तो ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। ऑलरेडी मैं आपके ही फैमिली का हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात अगर बात करेंगे तो काफ़ी दिनों से एक ज़बरदस्त सा अपना सिलसिला जो चालू है इंडिया के अंदर, जो ऑलरेडी तहलका मचा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन कुछ बातें मुझे ऐसी लगी कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, जिससे आपका बिज़नेस में ग्रोथ हो जाए, ओके? ये यस सर। एक्चुअली हम इसको थोड़ा-सा बिज़नेस नहीं एक जिसको अपन बोल सकते हैं और रिवोल्यूशन में हर एक का कंट्रीब्यूशन रहना ज़रूरी है। तो मुझे भी लगा इस सिस्टम में कंट्रीब्यूशन है, तो इस सिस्टम के साथ में मैं जुड़ा हूँ और इस सिस्टम के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूँ और आप भी अपने तरीके से एज़ अ फाइटर बोल के एक इस बिज़नेस को अपन क्या कर सकते हैं, सिस्टम को अगर अपन बढ़िया तरीके से मार्केट में ग्रो करना है, इस सिस्टम को बड़ा करना है, तो हर एक को फाइटर समझ के ही काम करना पड़ेगा। हर का कहीं न कहीं पे एक कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। या तो यहाँ पे अपने को खून बहाना नहीं है, वो आज़ादी का ज़माना अलग था, ये आज़ादी का ज़माना अलग है, अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर बात करेंगे, तो हमको क्या करना है कि मार्केट में अपने को आज़ादी की लड़ाई है, लेकिन ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। तो यहाँ पे किसी का खून बहाना नहीं है, अपने को अलग तरीके से काम करना है, लेकिन पसीना तो बहाना पड़ेगा। नो डाउट पसीना बहाना पड़ेगा, यही बात आप चेंज हो जाएगा, काफ़ी सारे आप माध्यम से मोरेलियन जो नए आपका आवाज़ नहीं आ रहा। मोरुडिन तो सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा। हेलो मोरुडिन दत्ता सर, आवाज़ नहीं आपका क्लियर आ रहा। शायद नेटवर्क का इश्यू है, जस्ट अ मोमेंट वेट कीजिए, आ जाएँगे। यस सर, यस सर। ओके, कंटिन्यू। यस ओके, सॉरी सर थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू वजह से बाहर थोड़ा-सा गिरा हूँ, पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने भी 2 कॉन्फ्रेंस करने के बाद में थोड़ा-सा इश्यू आया था। भी हमने कंटिन्यू किया क्योंकि फाइटिंग करते समय रेवोल्यूशन है तो तकलीफें तो आएगी ही। इतना आसान तो रास्ता मिलेगा नहीं। ज़ाहिर-सी बात है उन तकलीफों को या फिर जो प्रॉब्लम आएँगे उसके ऊपर अपने को सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ में कुछ अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। व्हाय आज के डेट में अगर बात करेंगे लॉकडाउन चल रहा है, पूरा भारत देश बंद है, भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया बंद है, ओके? और इस लॉकडाउन में परिस्थिति में भी एमएमएम किस तरह से ग्रोथ कर सकता है, क्यों कर सकता है, उसके कुछ रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। वो रीज़न आप अपने पार्टिसिपेंट जो नए सिस्टम में जॉइन होने वाले हैं या होने के लिए कहीं न कहीं पे जिसको अपन प्लान जैसे ये रेगुलेशन क्या है, किस तरह से एमएम है, ये जब लोगों को अपन समझाने जाते हैं, तो ये रीज़न अगर उन लोगों को अगर आपने बता दिया, तो आपको जॉइनिंग लेना या उनको पार्टिसिपेंट करना आपको आसान रहेगा। इसलिए कुछ रीज़न मैं आपको यहाँ पे 25 रीज़न यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिस बदौलत मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये एमएम मार्केट में अगर बात करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करने वाला है और उस ग्रोथ का आप भी और हम भी कहीं न कहीं पे एक अच्छा हिस्सेदार बनने वाले हैं, क्योंकि इतिहास तो बनने वाला है, तो इतिहास के या तो आप साक्षीदार बन सकते हो या तो हिस्सेदार बन सकते हो। तो अपने पास में एक मौका है। इस सिस्टम के साथ में इस सिस्टम के साथ में इस तरह से अपन बाँध के अपन अपने इतिहास के अगर साक्षीदार नहीं तो खुद हिस्सेदार बनेंगे। वहाँ से कंट्रीब्यूशन अपना भी रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है और उसी कंट्रीब्यूशन को मैं मेरी तरफ से आप अपनी तरफ से अगर देंगे तो वो दिन दूर नहीं है, जहाँ पे हर जगह पे एक खुशहाली रहेगी और खुशहाली की वजह एक एमएमएम हो सकता है, ये खुशहाली की वजह आप हो सकती है, ये खुशहाली की वजह ये अगर नया सिस्टम जो है जो लॉन्च हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, जो आज मार्केट में हर एक के घर में खुशहाली कैसे आए, उसके लिए किस तरह से अपने को कंट्रीब्यूशन देना है। फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यों एमएमएम बेसिक कर सकता है, उसके लिए किस तरह से रोल अपना रहेगा, अपने रीज़न क्या है, जिस रीज़न की वजह से अपना ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कर सकता है आने वाले दिनों में फ्यूचर में बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए कई सारे लोगों की नौकरी जाने की अभी संभावना ऑलरेडी है, कई सारे लोगों की नौकरी की है। तो उन लोगों को, उन भाइयों को अपनी मदद है, उनको मदद करना ज़रूरी है, उन लोगों को अपना हेल्प की ज़रूरत है, तो ये अपना हेल्प रेवोल्यूशन है, तो सबसे पहला काम अपने को उन लोगों को हाथ देना पड़ेगा कि भाई अपने को सिस्टम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे उन लोगों के पास में अगर नौकरी का जॉब का ऑप्शन नहीं है, तो घर परिवार कैसे चलेगा? गवर्नमेंट किस-किस को हेल्प कर सकती है, उसका एक थोड़ा-सा लिमिटेशन है। गवर्नमेंट हर एक के घर में जाके अनाज नहीं दे सकती, घर के जान में हर एक के घर में जाके पैसा नहीं पहुँचा सकती। तो ये रेवोल्यूशन के माध्यम से यहाँ पर हम जितने चाहे पार्टिसिपेंट जुड़े, जितने चाहे पार्टिसिपेंट आए, हर एक को अपन वेलकम कर सकते हैं।
जो कि बाकी सिलसिले में बाकी जगह पे अगर बात करेंगे तो हर एक का लिमिटेशन है। जॉब में लिमिटेशन है, बिज़नेस में लिमिटेशन है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र अनलिमिटेड लोगों को अपन यहाँ पे पार्टिसिपेंट बना सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में इस बिज़नेस को अच्छी तरह से अपन ग्रोथ कर सकते हैं। इस चीज़ ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जो नौकरी जाने की जो संभावना है या गई भी है, उन लोगों को यहाँ पे अगर अपन इस सिस्टम में लाते हैं, तो एक बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ सकती है। तो वो लोग कौन है? ये आपको क्या करना पड़ेगा? आपके माध्यम से फ़ोन द्वारा अपन लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनसे सलाह-मशवरा करनी पड़ेगी, उनसे हाल-चाल पूछना पड़ेगा और उन लोगों को सहारा देने का अपना काम है। तो सबसे पहला रीज़न करोड़ों लोगों की नौकरी जाने वाली है, जॉब छूटने वाले हैं, तो उन लोगों के पास में इनकम कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। आज नई नौकरी कब लगेगी मालूम नहीं है, कितना पगार मिलेगा मालूम नहीं, तो उन लोगों को, उन भाइयों को अपन यहाँ पे सपोर्ट देके इस सिस्टम में ला सकते हैं। तो किन-किन लोगों की नौकरी जा सकती है? तो सबसे पहला तो हवाई क्षेत्र आता है, ओके? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले अगर इस क्षेत्र से जुड़े हैं, ज़रूरी नहीं जुड़ा हुआ हर एक बंदा जो हवाई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो ट्रांसपोर्टिंग से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे काम कर रहा है, कहीं पर भी हो सकता है, लाखों लोग ऐसे हैं जो हवाई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर आपका दोस्त रिश्तेदार अगर उस क्षेत्र में है, तो सबसे पहले उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे सलाह-मशवरा कीजिए, उन लोगों को बताइए कि भाई आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में किस तरह से वाली है। हवाई क्षेत्र सबसे ज़्यादा कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी की वजह से ये कोरोना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो कई सारे देशों में उसके लॉकडाउन से पहला बंद क्या किया तो हवाई जहाज बंद किया। उड़ानें बहुत सारी बंद है, ओके बहुत सारी बोलने से अच्छा 100% बंद है। जो इमरजेंसी है, जो वहाँ से यहाँ ला रहे हैं, वही कुछ इमरजेंसी चालू है, कुछ प्रोडक्ट का इधर-उधर से जो नीडेबल प्रोडक्ट है, उनके लेन-देन चालू है, बाकी तो सब बंद है। और ऐसे सेक्टर में आप बात करेंगे सबसे पहला क्या होगा कि नौकरी कट ऑफ होने वाली है और उन लोगों को कहीं न कहीं पे इनकम का ज़रिया तलाशने की ज़रूरत है। तो उन लोगों के पास में अगर अपन जल्दी पहुँचेंगे और उनको अभी है वो सिचुएशन में अगर सहारा देंगे, तो 100% उनकी भी लाइफ संवर सकती है और उनकी लाइफ संवरते-संवरते सिस्टम भी बड़ा बन सकती है, ओके? तो सबसे पहला रीज़न यही है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है, तो उन लोगों को आप देखिए क्या है, कौन से है और उनको वहाँ तक उनके पास में पहुँचने का काम अपने को करना पड़ेगा, ओके? तो लॉकडाउन में बहुत बार में ऐसा हुआ और 2008 और 9 में भी इस क्षेत्र में है, करेंगे उसी और होटल और रेस्टोरेंट ये भी काफ़ी लोग हैं जो वेटर का काम करे, जो मैनेजर का काम करे, जो छोटा-मोटा काम करे, कुछ होटल चला रहे वो मैनेज और और उनका भी कहीं न कहीं पे आज आपको भी पता है चौथा लॉकडाउन चालू होने के बावजूद नहीं खुले, रेस्टोरेंट नहीं खुले, ओके, वो तो बंद ही है। तो उन लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा बोलते हैं ना कहर बरसा हुआ है, तो उन लोगों को, उन भाइयों को अपना काम उनको सपोर्ट करना, उनको क्योंकि क्या होगा आपको भी ट्रैवलिंग बंद है, नए-नए लोग वहाँ बाहर से आना-जाना बंद है, तो काफ़ी सारे लोग कहीं पे आना-जाना बंद है, इसके लिए होटल व्यवसाय भी कहीं न कहीं स्टॉप है, ओके? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी उनको स्टॉप करने के लिए बोला है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब भी जल्दी होटल और रेस्टोरेंट का फायदा हो जाएगा ये कह नहीं सकते, ओके? तो उन लोगों को भी बहुत सारे खतरे हैं, उन लोगों को खतरे का आगाज़ कीजिए। सिस्टम में एमएम में हम क्यों जुड़े हुए हैं? एमएम में जुड़ने का हमका मकसद क्या है? हम इस सिस्टम के साथ में जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद है, जो बेरोज़गारी बढ़ने वाली है, उसको कम करने का काम हम ट्रिपल एम कर रहे हैं। ये रेवोल्यूशन है। इस रेवोल्यूशन में हम लोगों को क्या करें, एक अच्छे मौका दे रहे, उनको इस लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दे रहे, ओके? तो बहुत बाद में लॉकडाउन खत्म हुआ, तो भी बहुत सारे लोग बाहर नहीं घूमने के लिए जाएँगे, क्योंकि आपको पता है, इस सिचुएशन की वजह से बहुत बाद में प्रॉब्लम वो सबसे बड़ा होने वाला है। तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, जल्दी बाहर जाएँगे नहीं और बाहर जाएँगे भी, तो शायद होटल का खाना क्या करेंगे, थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे और वहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हो जिसको अपन में अगर बात करेंगे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग वाले जो बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, उन लोगों का भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। उन लोगों के भी, उन भाइयों को भी अगर बात करेंगे छोटे-मोटे जो व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से पूरा देश रुका हुआ है और वहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितने सारे ऐसे रोजगार जिनको छोटा-छोटा रोजगार था, जिनका अच्छी आमदनी थी, जिनका अच्छा सेटअप था, जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट में अच्छा सेटअप बैठाया था, लेकिन कारोबार बंद होने की वजह से आज उनके अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों के हफ्ते चालू है, बहुत सारे लोगों को घर पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारे कामगार है, तो उन लोगों को बैठे-बैठे भी कुछ लोगों को पगार देना पड़ रहा है। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र है, कई सारे ऐसे छोटे-मोटे उद्योग है, जो लॉकडाउन की वजह से इसके नुकसान हुआ है, तो देना उन लोगों को इस सिस्टम में लाने के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं, उनको इस सिस्टम में ला सकते हैं और बढ़िया तरीके से फायदा उठा सकते हैं।
ये मार्केट में छोटे-छोटे बिज़नेस जो है, उन लोगों की अगर बात करेंगे, ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा असर करती है। 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। आप सोच के देखिए 11 करोड़ लोग, उनका परिवार अगर बात करेंगे 20 से 25% इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें, छोटे-मोटे उद्योग के साथ में जुड़े हैं, जिनको मार्केट में कहीं न कहीं पे ड्रॉबैक में होने वाला है। कोरोना की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से जिनको इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, उन लोगों को 2 महीने से अभी लॉकडाउन है, अभी और कितना दिन चलेगा पता नहीं है। उन भाइयों को अगर आप हेल्प करोगे, उनको अगर उस सिचुएशन से बाहर लाओगे, 100% वो आपके लाइफ में, उनके लाइफ में आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले। क्योंकि हम क्या करें, उनको वहाँ से बाहर निकलने का काम करें, उनको एक सपोर्ट दे रहे हैं, एक हेल्प रेवोल्यूशन में उनको क्या करें, एक हिस्सा बना रहे हैं खुद की लाइफ में बदली करने का और खुद की लाइफ में परिवर्तन करते-करते लोगों की लाइफ में कैसा परिवर्तन हो जाए, उसके लिए हम उनको सपोर्ट करने वाले हैं। तो वो लोग भी बहुत तादाद में है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं मैनेजर बनने के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, 20 लोगों को डायरेक्ट करना, 200 लोगों की टीम बनाना, कहाँ से मैं लाऊँ? भाई मार्केट तो इतना ओपन है हमारे लिए कि आप 20 नहीं 200 भी डायरेक्ट करना चाहते हो ना, तो 100% कर सकते हो। तो पहले अपने दिमाग में, माइंड में वो 20 का और 200 का टेंशन मत लो कि मैनेजर बनने के लिए मैं इतने कहाँ से लोग डायरेक्ट में लाऊँ? वो तो जनरेशन प्लान में ज़रा थोड़ा-सा होता है, उससे अच्छा तो बाइनरी है, 2 लोगों को डाल दिया, बात खत्म। देखो दोस्तों, आपको भी पता है कि वहाँ पर भी वो सिस्टम में काम करने के लिए 2 लोगों से काम होता है क्या? उसमें भी बाद 3-4 पर्सन को लगाना पड़ता है। किसी को 1 या 2 काम होता है। मार्केट में कहीं पर भी जाओ वर्क तो करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो रेवोल्यूशन है। यहाँ पे सिर्फ 10 लोगों की लाइफ में हाँ, आपको मॉर्निंग दत्ता 20 सर। लोगों में यस सर, हेलो मॉर्निंग दत्ता सर। थोड़ा-सा यस आपका सर। नेटवर्क और वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा-सा स्लो लीजिए ताकि लोगों को बराबर से मैसेज डिलीवर हो जाएगा। स्लो चाहिए थोड़ा। चलेगा, नो प्रॉब्लम सर। ओके, थोड़ा-सा स्लो थैंक यू सर। क्योंकि अ, हाँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ये रहा हूँ कि में अगर ये सिचुएशन में इस हालत में अगर आप लोग को लग रहा है कि मैनेजर बनना थोड़ा-सा मुश्किल है लोगों के बोल रहे हैं नहीं फिर यहाँ पे हेल्प करके वो लोग बोलते हैं पहले हम फल की अपेक्षा करेंगे कैसे? उन लोगों को बताना समझाना अपना काम है। अगर हम बताएँगे तो बढ़िया तरीके से लोग अपने साथ में आएँगे, काम करेंगे लेकिन आपको सही देखना पड़ेगा कि मैनेजर बनने की कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप चाहें 20 नहीं 30 लोगों ने 50 लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके आपको क्या करना था कि आज मार्केट में किसको ज़रूरत है काम की, किसको ज़रूरत है इस सिस्टम की, उन लोगों पर अगर आप जाओ में तो ये आप चेक कर सकते हो, ओके? तो थोड़ा-सा आगे अपन देखते हैं कि अगर बात करेंगे क्षेत्र में बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं, ऑलरेडी नुकसान हो रहे हैं क्योंकि उससे सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा उन नेटवर्क का इश्यू है। और दिक्कत है सभी जिनके वीडियो ऑन है, वीडियोज़ ऑफ कर दीजिए प्लीज़। जिनके वीडियोज़ ऑन है, उनको रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ ऑफ कर दीजिए। मुझे चैटिंग में मैसेज आ रहा है कई लोगों की वीडियो ऑन है, वीडियो बंद कर दीजिए वरना आपको क्लास से निकाला जाएगा, इधर से मुझे रिमूव करना पड़ेगा। नहीं है, प्लीज़ वीडियो ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज़ यू विल बी रिमूव्ड। अ, मैनेजर दत्ता जी आपको आवाज़ आ रही है? रेंज में आ गए आप? यस यस, सर, आवाज़ आ रही मॉर्निंग है? दत्ता सर। यस सर, यस सर, आवाज़ आ रही है। एक्चुअली पीपीटी आवाज़ बहुत प्रेजेंटेशन कट हो में रहा है। दिखा रहा हूँ मतलब पीडीएफ दिखा रहा हूँ इसके कट हो रहा है क्या? ओके, अ, एक्चुअली क्या नहीं मतलब एक्सक्यूज़ मी रेंज नेटवर्क का ने इश्यू रह सकता है। नेटवर्क का इश्यू रह हाँ, सकता है आप क्या? थोड़ा-सा थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा और पॉज़ लेते-लेते एकदम स्पीड में मत बताइए ताकि धीरे-धीरे मैसेज जाएगा। ऐसे कीजिए, ओके, स्लो-स्लो। धीरे-धीरे अच्छा हुँ? स्लोली बोलना हाँ, है। ओके, ठीक है, चलो हाँ, थोड़ा-सा मैं हाँ। रेंज का भी थोड़ा-सा इधर-उधर माइक नज़दीक माइक ले लेके, हाँ। हाँ, माइक लेके नज़दीक लेके बोलता हूँ और थोड़ा-सा क्या करता हूँ, थोड़ा-सा रेंज में भी थोड़ा-सा चेंज करता हूँ, पोज़ीशन चेंज करता हूँ, तो शायद हो सकता है हाँ, हाँ, रेंज पोज़ीशन का चेंज। कुछ यस, हाँ, पोज़ीशन चेंज यस, करके यस, देखता हूँ। पोज़ीशन। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, अभी ओके, परफेक्ट है सर आवाज़ आ रही है। यस सर, थैंक यू सर। तो जिस तरह से अपन बात कर रहे थे कि आज सिचुएशन में एमएमएम क्यों ग्रोथ कर सकता है, उसके कई सारी वजह है और ये वजह आप लोगों को भी बताई है। जिन लोगों को आप ये वजह बताओगे तो 100%
क्योंकि आज हर एक व्यक्ति को आज में नया तरीके से काम और है रेवोल्यूशन है। यहाँ पे रेवोल्यूशन को क्रांतिकारी बन के काम करना पड़ेगा, फाइटर बन के काम करना पड़ेगा, और जब फाइटर बन के काम करोगे तो ही आप इस सिस्टम में एक बढ़िया तरीके से आपकी अचीवमेंट भी होगी और आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो चीज जरूरी है, और ये चीज करने से आप ऑफिशियल फील्ड रहा है। अगर आपके माध्यम से कई सारे लोगों के घर में दिया जल रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं कि आज की डेट में अगर घर में चूल्हा भी जल रहा है तो आप दुआ है वो भगवान की, तो बहुत कमा रहे, अच्छी तरह से कमा रहे, कोई 1 नंबर से कमा रहे, कोई 2 नंबर से कमा रहे, लेकिन दुआओं आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही सर। ऑडियो सर, आपकी स्क्रीन और आवाज दोनों नहीं आ रहा है, इसका बहुत ही issue है। तो सर आवाज आ रही है ऑडियो दत्ता सर? हमने बताया कि कुछ लोगों को आप अगर यहाँ पे इस सिस्टम में अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करें, उनकी जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिस चेंजिंग के माध्यम से फ्यूचर में उनका बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। जो आज घर परिवार काफी सारे लोग ऐसे हैं, आपको भी पता है कि सिचुएशन इतनी डेंजर है ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं करो, वर्ल्ड की बात करो, कि भाई कहीं ना कहीं पे मार्केट में इस तरह से सिचुएशन है कि लोग पैनिक हो चुके हैं। लोगों का दिमाग में सोचने की जो क्षमता है वो भी खो चुकी है। बहुत सारे लोग आगे आने वाले दिनों में, अभी ये भी हम नहीं कह सकते कि कितने दिन तक, अगर अपन जिसको अपन बोल सकते हैं लॉकडाउन कब तक खत्म हो जाएगा, कोरोना कब निकल जाएगा, ये आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है। ये सिचुएशन में हैंडल करने के लिए एक ही चीज है, अपने माइंड को अपन अच्छा कब बना सकते हैं, जब अपने कुछ ना कुछ तो इनकम चालू है, कुछ ना आवाज आ रही है सर? पास में कुछ जरिया है तो जिसके माध्यम से अपन ग्रोथ कर सकते हो। एमएम के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इनकम का जरिया दे सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट में जरूरत, लोग चाहते हैं कि उनको इनकम मिले, वो चाहते हैं कि में बैठे हुए उनके माइंड में बहुत निगेटिव विचार जा रहे हैं, और निगेटिव सोच की वजह से, निगेटिव की वजह से बीमारी बहुत जल्दी पकड़ी जाती है, और पकड़ी है, वो एक हो जाता है। जो चीजें उनके दिमाग में डाल रहे हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए, सुबह से लेकर शाम अपना जूम में, सुबह 10 बजे मीटिंग हुआ तो 12 बजे खत्म हुआ तो 2 बजे फिर जगह ही नहीं बचेगी, तो हम उससे पहले क्या करें, उसका माइंडसेट उसके फ्यूचर बहुत बड़ा उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि रोल आपको भी पता है कि जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो जब कोरोना की लड़ाई से क्या कर लड़के बाहर आए, उसमें मीडिया का भी रोल रहता है, जिसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजार, बहुत सारी बीमारी जो
वो मानसिक रूप से ज्यादा होती है। यहाँ पर हम एमएम के माध्यम से उसको मौका दे रहे, भाई माइंड फ्री हो जा, माइंड में जो टेंशन है, जो हेडेक, कहीं से निकलने के लिए हम उसको एक ऐसा रास्ता दे रहे, जिस रास्ते के माध्यम से उसकी लाइफ चेंज हो रही है। तो इन लोगों का हम के बारे में बात करें, तो ट्रैवलिंग के बहुत लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं रुका हुआ, उन्होंने लाखों रुपया, करोड़ रुपया तो नेटवर्क कवरेज में सर थोड़ा आपको रिक्वेस्ट है, नेटवर्क कवरेज में आ सकेंगे आप? करने के लिए बहुत सी चीजें, उसमें एक चीज सोचती है, अपन उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे, तो बहुत क्षेत्र में भी शेयर रिलेटेड है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके शोरूम या अभी उन लोग को सहारा देना पड़ेगा के माध्यम को के माध्यम बेस ये बहुत सुपर डुपर क्यों ग्रोथ करेगा, सबसे बड़ा कि ऑनलाइन के माध्यम से अपन काम करने वाले फिजिकली लोगों के पास में जाना, में बनाना, पार्टिसिपेट करना, ये करेंगे तो है। दत्ता सर, हेलो दत्ता सर, हेलो दत्ता सर, आवाज आ रही है? तो इश्यू 2 मिनट है दोस्तों, सोल्यूशन निकालते हैं। इस सर का वापस आने तक। और अभी हम कुछ अलग जो चीजें उन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए, अभी हमने सिस्टम लिया है, तो ये सिस्टम लिया है तो ये टेम्पररी बेस के लिए नहीं किया है। दिस इज द सिस्टम फॉर लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन अगर हमको जाना है तो कुछ चीजों को हमें सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। पहली चीज है तो जो पसंद है उसको हासिल करो, जो हमें पसंद है उसे हासिल करो। अभी इस सिस्टम को लिया है तो हासिल करने के लिए लिया है। कुछ जिंदगी में जो सपने हैं, जो भी हमें चाहिए, जो भी अपने बच्चों के प्रति, बीवी के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, जो भी आपके दिल में है कि यार ऐसा कुछ हो जाए मेरी जिंदगी में कि मैं ये सब मेरे मेरे जो घर वाले उनको दे दूं। और उसके बाद जब हम हमारा नीड कंप्लीट करते हैं उसके बाद चैरिटी को जाते हैं और फिर लोगों की मदद करूं। या अपने दिमाग में, हर एक के दिमाग में रहता है कि मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए भी करूं। लेकिन उसके लिए जो सिस्टम मिले उसको उस सिस्टम से करना पड़ेगा। यानी जो पसंद है उसको हासिल करो, पसंद है जो आपका ड्रीम है उसको हासिल करो। अगर उस हद तक मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जो आपके हद से ज्यादा है, तब आपको वो हासिल होगा जो आपके हद में भी नहीं है। या फिर हासिल जो है उसको पसंद करना सीखो। अगर आपके पास वो जज्बा नहीं है कि वो हासिल करने के लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, अभी मेहनत भी क्या है इसमें, बहुत सिंपल चीज है, बहुत इजी चीज है। सिर्फ नॉलेज लेके जाना है, नॉलेज लेते जाना है और लोगों को नॉलेज देते जाना है। इतना भी किया तो भी इस सिस्टम में हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। मैं भी इस सिस्टम से जब जुड़ा था, तब जुड़ने के बाद मैंने पहले नॉलेज गेन किया, क्योंकि आगे जाके मुझे टीम को संभालना है, टीम बढ़ाना है। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, इतना बड़ा टीम मुझे बनाना है। ये सोचकर मैं इस सिस्टम में एंट्री किया, ना कि हम अभी मेरा कुछ नहीं चल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, इस सिस्टम को आपने लिया है तो वो सपना देखना पड़ेगा जो जो सपने के परे का सपना है। इतना बड़ा सपना देखकर आप कर रहे हो तो आपको हर एक चीज हासिल होगी जो आपको चाहिए। तो आपको एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पर, ये टेम्पररी गेम नहीं है, लॉन्ग रन का गेम है। देखो, इस सिस्टम को बारकाई से अगर आप स्टडी कर रहे हो तो बहुत बड़ी सोच रखकर 13 महीने सिस्टम पर रिसर्च हो गया है, 13 महीने सिस्टम को परखा गया है, टेस्ट नेट पे चलाया गया है। और उसके बाद 3 महीना टेस्ट नेट पे रन करने के बाद, लेकिन इसके पीछे 25 सिस्टम कभी फेल नहीं हुई। इस सिस्टम के जो कुछ भी ड्रॉबैक थे वो सब निकाल कर एक पेटी पैक करके हमको दे दिया गया है कि अब ले लो, अब आप में जितना दम है उतना दिखा दो और
कर लो दुनिया मुट्ठी में। इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा चीज हमारे हाथ में दिया है। इसको जो समझता है कोई कोल समझ के फेंक देगा या कोई हीरा समझ के उसको उठा के अपनी जिंदगी संवार लेगा, निखार लेगा। आई कैन टेक द हेल्प ऑफ सीनियर्स फॉर सम एक्सटेंट। अभी आपके अब कुछ हद तक, कुछ समय तक आप सीनियर का हेल्प ले सकते हो। कि देखिए, सीनियर का हेल्प लेना बहुत जरूरी है। कब तक? जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनते। लेकिन जल्द से जल्द आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। देखो, हम कोई हैंडीकैप्ड है तो क्या बैसाखी लेकर चलता है, लेकिन उसको दौड़ना है तो दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता। जब तक सीनियर का हेल्प ले रहे हो, आप बैसाखी लेकर चल रहे हो। जब सीख एक एक चीज को आप सीखते जाएंगे, मुझे बताओ मुझे कैसे करना है, ऐसा करके सीखते जाएंगे तो बैसाखी अपने आप निकल जाएगी। जब बैसाखी निकलेगी तभी आदमी दौड़ सकता है, बैसाखी लेकर आदमी दौड़ नहीं सकता। तो बैसाखी का इस्तेमाल कब तक करना है ये आप सोचिए, क्योंकि आपको बैसाखी वाला लीडर नहीं बनना है, आपको लोगों की भी बैसाखी निकालनी है। ऐसा थिंकिंग लेकर चलना है आपको। यू हैव टू ग्रो योर स्किल्स, नॉलेज, एंड यू हैव टू गेट सेल्फ इंडिपेंडेंट। आपको आपका स्किल बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, सब खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, तभी इस सिस्टम को आगे लेकर आप जा सकते हो। और ये राह है, एक राह है, ये क्या मंजिल नहीं है, ये बहुत बड़ा लंबा रास्ता है। देखिए, आप गाड़ी लेकर रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? ट्रैफिक तो होगा, स्पीड ब्रेकर होगा, छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, पंक्चर होगा, फ्यूल खत्म होगा, वाइपर खराब होगा, ग्लासेस खराब होंगे, फॉग आएगा, हेडलाइट खराब हो जाएगी, अंधेरा आएगा, लोग परेशान करेंगे, हर एक चीज पॉसिबल। जैसे हम हमारे अभी शाम की जो मीटिंग हो गई थी, कोई हैकर आके सिस्टम क्यों हैक कर रहे हैं? कोई हैकर आके क्या कर रहा है? आवाज बंद कर रहा है कुछ तो, बाहर के फॉरेनर लोग, क्योंकि उनको पता है ये शेयर जग चुका है अभी ट्रिपल एम, और 1 साल का हो चुका है। ये अभी किसी सिस्टम को इस दुनिया में चलाने नहीं देगा। ऐसा शेयर तैयार हो गया है, और इस शेयर को अगर रोकना है तो लोगों को बाहर से रोकना पड़ेगा, अंदर तो सिस्टम में जा नहीं सकते, उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक ही है कि लोगों को खराब करे और वो हैक करने की कोशिश करे। लेकिन आप फिर भी डटे रहना। जब तक एक मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गए तभी भी वापस लॉग इन करके इन होना है आपको। देखो, कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे, रास्ते पर चल रहे तो मैंने बताया इतने सारे प्रॉब्लम आते। तो ये प्रॉब्लम है, क्या है? ये सिस्टम का पार्ट ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तभी भी आपको मंजिल की ओर बढ़ना है। हर एक चीज को आपको अडॉप्ट करके चलना है, क्योंकि जब तक आप नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करोगे, अपने अंदर लाओगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए, आपको पता है डायनासोर ने अडॉप्ट नहीं किया। डायनासोर ने इस पृथ्वी तल पर, वो दुनिया से निकल गई वो प्रजाति। बहुत सारी प्रजातियां है जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने निकल गई इस दुनिया से, एक्सटिंक्ट हो गई। तो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो लॉ है, जो फिट है वही सुपर हिट है। इसलिए इस सिस्टम में आपको फिट रहना है। लोग चुबाने के लिए आएंगे आपको, लेकिन आपको सतर्क रखना है, खुद को फुल प्रूफ बना के रखना है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके लिए सोचना क्या है, दिस इज नॉट प्रॉब्लम, इट इज अ प्रोजेक्ट फॉर मी। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेकर कभी नहीं बैठना है, उसको अपॉर्चुनिटी समझिए, प्रोजेक्ट समझ लीजिए। दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर मी। छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं, प्रोजेक्ट को लेकर चलिए। अरे, ये मुझे लेटर ऑफ हैप्पीनेस अगर ब्लैंक चला गया तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? नॉलेज ले लो, एक बार ले लिया तो लोगों को सिखाओ, एक एक चीज को सीखते चले जाओ। एक एक छोटी छोटी चीज को हम सीखते जाएंगे तो एक बड़ा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। एक एक छोटी छोटी चीज को सीखना है। ये क्या ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम एक ही दिन में बैठ गया उससे सीख गए। हर दिन नया नया सीखो। वेबसाइट को आपको डेली दिन भर में 100 बार ओपन करके देखो, हर एक चीज को चेक करते रखो, चेक करके देखो, आप समझ में आएगा। बहुत बड़ी चीजें आपको समझ में आएगी, आप खुद ही ट्रेन हो जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग पीएच और जीएच को ही ओपन करने के पीएच और जीएच को ही ओपन करते, या फिर किसी भी आईडी मारा तो मेरा कमीशन आ गया कि नहीं, वो देखने के लिए ओपन करते। अरे, उसके बाद भी बहुत सारा टाइम रहता है जब हम उस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, हर एक चीज को चेक कर सकते हैं, और चेक करते 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 आप उसमें मास्टर बन जाओगे। व्हाट्सएप फेसबुक कहा था हमको, सीखते गए ना, कॉपी करना पेस्ट करना भेज देना, कॉपी करना पेस्ट करना भेज देना, और रिप्लाई आया तो उसको कमेंट, कितने कितने सारे सिमिलीज है, सब इस्तेमाल करने सीख गए। इतनी तो सिमिलीज इसमें नहीं ना, इतने सारे फेसेस नहीं, इतने सारे फ्लावर्स नहीं, इतने सारे एनिमल्स नहीं, कुछ भी नहीं।
सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है, लेकिन कॉपी पेस्ट सही वक्त सही जगह पर करना जरूरी है। राइट टाइम राइट अमाउंट राइट वर्क इज अ राइट वे टुवर्ड्स ब्राइट सक्सेस। अगर ब्राइट सक्सेस चाहिए तो राइट टाइम राइट अमाउंट राइट वर्क करना चाहिए, नहीं तो लेना है आपको मारो फंड और पेमेंट कर देते हैं प्रोवाइड हेल्प का, तो गलत हो गया ना। गलत हो गया तो क्या गलती की सजा है यहाँ पर? यहाँ पर देखो एक ही चीज है, एक बार तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। इसलिए हर एक चीज को बारकाई से सीख कर बारकाई से सिखाना है, यही हमारा काम है। बार बार सवाल आएंगे टीम से, बार बार उसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप सवाल देते जाएंगे तो नीचे का एक ऐसा लेवल है जो सीखते चला जाएगा, और एक बार उसने सीखा तो फिर आपका लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसलिए सीखते चले, सिखाते चले जाओ, सिखाते चले जाओ, पहले सीखते चले जाओ। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन मैन। जब एजुकेशन आता है तभी आदमी परफेक्ट बनते चला जाता है, और हर बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस भी कैसा चाहिए? परफेक्ट प्रैक्टिस चाहिए। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमारे अंदर बहुत सारा पावर रहता है, बहुत सारी एनर्जी रहती है, लेकिन सही जगह पर इस्तेमाल करना जरूरी है। और अपने बहुत सारे पिछले नेटवर्किंग के एटीट्यूड हमारे दिमाग में रहते हैं, एटीट्यूड को निकालो ना। क्या होता है अपना एटीट्यूड? अभी दिस बिजनेस ये दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, अलग दुनिया में है, कभी सुना नहीं था ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी चीज में हम आ गए। और ये नया आइडियोलॉजी अगर हमको सीखना है, जानना है, इसमें आगे बढ़ना है, तो देखिए आज आज तक हम वही बोते आए, इसलिए वही मिलता है, वही उगता है। अगर आपको नया कुछ चाहिए फ्रूट, तो नया कुछ तो बोना पड़ेगा। वट एवर यू विल सो दैट विल ग्रो। जो आप बोते वही तो ग्रो हो जाता है। अभी नई नई टेक्नोलॉजी, तो नए रिजल्ट आने वाले, नए रिजल्ट अच्छे अच्छे आने वाले, और लोग बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं, ऑलरेडी प्रूवन है ये सब चीजें। तो इसको से आ जाता है कोई, और कोई पिन चुबा के जाता है, ये ऐसा नहीं है। और हम हिल जाते हैं, हिलने वाले नहीं बनने, हिलने डुलने वाले का ये काम नहीं है। स्ट्रांग अपने अपने नॉलेज के बेस पर जो स्ट्रांग होगा उसे कोई भी हिला नहीं पाएगा, और फिर आगे जाके आप इतिहास बना पाओगे। देखिए आपका एटीट्यूड काम करता है, आपका एटीट्यूड किस टाइप का है उस तरीके से रिजल्ट आता है। देखो एक सादा एग्जांपल भी देखा तो कूली भी है और वेट लिफ्टर भी है, दोनों भी वजन उठाने का काम करते हैं। दोनों का काम क्या है? वजन उठाना। कुली क्या करता है? ट्रेन के उधर जाके बक्से उठा के लेके जाता है, और वेट लिफ्टर जिम में जाके वजन उठाता है। दोनों भी वजन उठाने का काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम करने का नजरिया अलग है। एक सोचता है मैं पेट भरने के लिए कर रहा हूँ, घर को संभालने का है, घर पे ना अगर पैसा नहीं कमाए तो क्या होगा, घर पे भूखे मर जाएंगे। तो इस एटीट्यूड से काम करता है, सैलरी बेस्ड वर्क समझ के उसको ले रहा है, उसका तबीयत नहीं हो रहा है। वही सेम काम वेट लिफ्टर करता है। वेट लिफ्टर क्या कहता है? मेरे हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, उसका तबीयत तो अच्छा होते चला जा रहा है। यानी दोनों सेम कर रहे काम कर रहे हैं, बोथ आर डूइंग द सेम वर्क, द रिजल्ट आर डिफरेंट, इट इज ड्यू टू एटीट्यूड। दोनों का काम सेम है लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। क्यों? नजरिया अलग है, किसी चीज को देखने का नजरिया है, तो नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो नजर अपना एटीट्यूड उस चीज को देखने का बदलना चाहिए, और आप पे बहुत सारा पोटेंशियल है। हर एक पर्सन के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है। एक देखिए सिर्फ नजरिया बदलना जरूरी है। बस ड्राइवर भी काम करता है ना, पीएमपीएल का या फिर वो बेस्ट का बस ड्राइवर, दिन भर थका हारा घर पे आके ऐसा बैठ जाता है कि अरे दिन भर कितना काम किया मैंने, और ये थक जाता है क्योंकि उसको पता है उसका मेंटल एटीट्यूड वही है जो कुली का है। घर पे जाके जाएंगे तो महीने का पगार आएगा तो राशन पानी हो जाएगा, ये उसका मेंटल एटीट्यूड है। काम के काम काम समझ के वो कर रहा है। लेकिन एक पर्सन मिलता है उसको बोलता है अरे इतना इतना थका हुआ आता है क्यों? बोलता है ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है। अरे आज के बाद देखो बच्चा सामने तुम्हारा खेल रहा है, देखो मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा है, और वो भी कार चला रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? बस चलाते वक्त क्या कर रहे हो? उसको किस चीज से जोड़ के रखा है? काम। किस चीज से जोड़ के रखा है? अपना मंथली का किराना आ जाएगा उसमें। उन चीजों को जोड़ के रखा है, गलत चीजों को। इससे अच्छा है कि तू फ्रीली गाड़ी में बैठ और एंजॉय करना। आप ब्रेक मारा, एक्सीलेटर, ये फर्स्ट गियर डाला, सेकंड गियर, घंटी बजी, रुकाई गाड़ी, और थोड़ा सा अलग ढंग से इसको ले। अभी दूसरे दिन से वो काम करने वो एंजॉय करके आता है, घर में भी आ गया तो भी फ्रेश एकदम, क्योंकि एटीट्यूड बदल गया काम के प्रति।
काम को काम समझ के मत लो, दिस इज नॉट वर्क। और ये तो सबसे बढ़िया वीडियो गेम है, ये MMBSC जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो गेम है, जिसमें हर दिन हर वक्त लगातार बार बार हमें क्या आता है, माउरो फंड आते चला जाता है, आते चला जाता है। कहाँ एंजॉय भी करने का और इनकम भी आ रहा है, एंजॉय भी करने का इनकम भी आ रहा है। कितना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आई एम एक्सपीरियंसिंग, आई हैव एक्सपीरियंस, सो आई एम शेयरिंग यू कि ये हो सकता है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत ताकतवर सिस्टम है। और हम क्या सोचते हैं, अरे मैं इतना कर पाऊंगा क्या, नहीं इतना बोलना पड़ेगा, जरूरत क्या है बोलने की। कभी कभी देखो पुराने प्लान में क्या हो जाता था, कोई भी प्लान करते थे लोग तो ट्रेनर आके या फिर लीडर आके इतना बड़ा प्लान वगैरह पूरा प्रेजेंट करके बताता था। तब जब नया पर्सन आता वो बोलता था इतना बताना पड़ता है, बाप रे मैं तो करूंगा, मैं ही कर नहीं सकता, इतना बताना होता। तो अभी इधर क्या है, इधर कुछ बताना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बताना है भाई तेरे को जरूरत है ना तो आके जूम मीटिंग अटेंड कर। और तो वो जूम मीटिंग अटेंड करने आ गया, जूम मीटिंग अटेंड की। देखिए इस सिस्टम का एक ही लॉजिक है, मुझे अभी तक समझाओ। मेरा 800 लोगों का टीम खड़ा होगा एक ही चीज पर, लोगों को सिर्फ उसकी जरूरत दिखानी है, लोगों को उनका फ्यूचर दिखाना है लॉकडाउन के बाद कि अरे ये होने वाला है, तू सोच अभी नहीं सुधरा तो जिंदगी में नहीं सुधर पाएगा। यही चीज उसको बतानी है, बार बार उसके दिमाग में डालना है, जब तक वो सुनता रहे। बेशरम बनो, बेशरम बन के उनका फॉलोअप ले लो। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, दत्ता सर, मावड़े दत्ता सर, उनका शायद नेटवर्क इश्यू है। यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। मैनेजर। एक्चुअली इतना पीडी सर को उनका बुलेट ट्रेन चला हुआ है तो कहीं पे ब्रेक मेरे वजह से, सॉरी सर, लेकिन कुछ आपका बात नहीं सर, इतना आपका खतरनाक दिन है तो आपका दिन है ना सर, आज का आपका यस दिन सर, है। थैंक यू सर। पीडी यस सर सर, तो थैंक अपने यू को वेरी मच। आज आप पीडी सर को सुन रहे थे, मेरे को भी सुन रहे, फ्यूचर में पीडी सर अपने साथ में ही, अपने साथ में ही एक दूसरे को सबको सुनते रहेंगे। ये शेयरिंग का ही बिजनेस है। अपन यहाँ पे पार्टिसिपेंट हो रहे तो अपने विचार तो है वो शेयर करें, वो दिल से बोल रहे थे और दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है। मुझे इतना ही पता है कि भाई मार्केट में आप अलग से ट्रेनिंग लेने के लिए आ जाओ, अलग से ट्रेनिंग ले लो, लेकिन दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है। तो आप ये दिल से दिमाग में अगर बिजनेस ले लेते हो ना तो 101% आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है। ओके, तो पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि आज की डेट में ग्रोथ कर सकता है, उसकी कुछ वजह है, जो वजह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वजह आपको लोगों को, पार्टिसिपेंट को बताने के लिए काम आ सकती है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से उनको सुनिए, समझिए, चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो बिंदास स्क्रीनशॉट निकालिए, लेकिन लोगों को ये बताइए आने वाले धोखे के बारे में, आने वाले आगाज के बारे में उनको इतलाज कीजिए कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम मार्केट में क्यों ग्रोथ करने वाला है और आपका सिस्टम मार्केट में क्यों तकलीफ देने वाला है, तो हमारे सिस्टम में आके आप क्यों फायदा कर सकते हो, ये उनको फर्क बताना है। ओके, तो ऑटो क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों की जॉब जाने की संभावना है। क्यों संभावना है? तो इस कदर अगर मार्केट में अगर अपन देखेंगे तो ऑटो क्षेत्र में बहुत बढ़िया तरीके से अपन काम कर सकते हैं। ओके, बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। तो बढ़िया तरीके से काम करने के लिए सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो कई सारे क्षेत्र में बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं, उस नुकसान को अपन तो भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों को हम मौका दे सकते हैं। उन लोगों को मौका क्या दे सकते हैं? भाई अपने सिस्टम में काम कीजिए, अपने सिस्टम का हिस्सा बनिए, खुद भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाइए और लोगों के भी आपके माध्यम से फायदा करके दीजिए। तो रियल एस्टेट, इसके भी बारे में आपको बताने के लिए मैं बोलूंगा कि भाई इसको भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। काफी सारे क्षेत्र में लॉकडाउन की वजह से रियल एस्टेट का पूरा काम रुका हुआ है। काफी सारे मजदूर लोग 1000, 1500, 2000, 3000 किलोमीटर भी जा रहे हैं। जहां पे अपन सोच नहीं सकते वहां पर लोगों को चलते चलते 1000, 1200 किलोमीटर जाना, लोगों को 100, 150 किलोमीटर जाना भी पॉसिबल नहीं है। वहां पे लोग 1200 किलोमीटर तक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनकी मजबूरी है, इसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई काम स्टॉप हुआ है तो काम
के ऊपर जिसको सुबह काम करने के बाद में शाम में घर में रोटी आती थी, उन लोगों को तकलीफ है। ऐसे कई सारे हमारे भाई है जिनको अपन इस सिस्टम में लाके उनको एक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाई किसी को पूछने की जरूरत नहीं। पार्टिसिपेंट जो अपने साथ में जुड़ने वाले हैं उन लोगों को अपने को पढ़ाई नहीं पूछना है, उन लोगों को उम्र नहीं पूछना है, उनको कास्ट नहीं पूछना है, तो कहाँ से क्या कर रहा है ये नहीं, ये कम्युनिटी है और यहाँ पे हर एक बंदे को यहाँ पे आने का काम करने का मौका है। बाहर यहाँ पे ये क्षेत्र छोड़ के किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे ना तो कंडीशन अप्लाई रहता है। पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है, इससे पहले अनुभव क्या है, ये क्या वो क्या, सब बायोडाटा लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बायोडाटा लाने की जरूरत नहीं, आप पार्टिसिपेंट में करते हो, पहले हेल्प दो और हेल्प लो, इतना ही करना है। पहले आपको हेल्प देना पड़ेगा, फिर आपको हेल्प मिलेगी। ये सिलसिला आपको क्या करना है, लगातार चालू रखना है और नए नए पार्टिसिपेंट को जैसे अपन इस सिस्टम में लाएंगे तो बढ़िया तरीके से ये पार्टिसिपेंट में लाने के बाद में एक बढ़िया तरीके से काम हो सकता है। ये काम आपके लाइफ में एक अच्छा नेकी का काम अपने को करना है और ये काम करते करते जिंदगी में 101% नो डाउट पैसा तो आने वाला है। तो फास्ट लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि समय बहुत निकल गया, थोड़ा सा ठीक है। आवाज आ रही है आपको? मुझे तब तक आवाज नहीं आ रही है। ये सर अभी आ रही है। ओके। हाँ मेरा आवाज एक्चुअली म्यूट हो गया था, अभी अनम्यूट हो गया, इसके लिए आवाज थोड़ी सी चली गई थी। तो थोड़ा सा मैं अभी टेक्निकल थोड़ा सा इशू होने की वजह से थोड़ा सा फास्ट लेते हो। आप लोग सब समझदार हो, आप काफी सारे लोग मार्केट में घूमते हो, तो मेरे हाँ, को ज्यादा अभी एक्स्ट्रा आपकी कुछ स्क्रीन नहीं बोलने दिख की रही। जरूरत नहीं है। हाँ अपन बात करते हाँ हैं। यस सर, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख यस रही। ओके थैंक यू। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेन मुद्दे पे डायरेक्टली हाथ डालता हूँ क्योंकि क्या आप लोग ऑलरेडी मोटिवेट हो, ऑलरेडी इस सिस्टम में काम करने के लिए रेडी हो, तो मेन मेन टॉपिक के ऊपर अपन मेन मेन बातें कवर करेंगे। ओके, तो बहुत सारे लोगों की सैलरी भी कम हो सकती है, सैलरी में कट ऑफ हो सकती है, तो उन लोगों को जो सैलरी में कट ऑफ होने वाली है तो उन लोगों को भी आप ये सिस्टम देके इनका फायदा करा के दे सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में कई सारे लोग हैं जिनका जॉब के हिसाब से, इनकम के हिसाब से खर्चा रहता है। जैसे 25,000 मेरे अगर इनकम है तो मैंने खर्चा भी 25,000 के हिसाब से किया है। अगर मेरे को 10,000 आएगा तो 15,000 के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सारे लोग हैं जिनको क्या कर सकते हैं भाई, प्रॉब्लम आ सकता है, तो उनको अगर अपन मिल के भाई तेरा 15,000 का ऊपर जो कम हो रहा है सैलरी, उसको तू कहां से कवर करेगा, तो मेरे पास में एक अच्छा सिस्टम है जिसके माध्यम से तो ये सिस्टम में क्या कर सकता है, ना कि 15,000 ना कि 20,000 आने वाले दिनों में फ्यूचर में बहुत बढ़िया अच्छी तरह से तरक्की कर सकता है। ओके, तो उन लोगों को अपन क्या कर सकते हैं भाई, जिनके सैलरी में कटौती हो सकती है, ऐसे लोगों को भी अपन इस सिस्टम का सहारा बना सकते हैं। नई नौकरियां तो आने वाले दिनों में एक साल तक सोचना ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एक साल तक आपको भी पता है कि आने की कोई संभावना नहीं, भर्ती होने की संभावना नहीं है। शेयर बाजार से रिलेटेड, जो अपने शेयर बाजार से रिलेटेड बहुत सारे भाई है, जो आपको भी पता है शेयर बाजार में हालत कैसी है, पोजीशन कैसा है, अप डाउन हो रहा है, और कोरोना की वजह से काफी सारे बिजनेस को प्रॉब्लम हुआ है, उसमें शेयर मार्केट में भी है, और शेयर मार्केट चालू है, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ चाहिए, जिस तरह से फायदा चाहिए, उतना फायदा नहीं हो रहा है। और वहां पर क्या है, कहीं ना कहीं पे आप जिसको बोलते हैं हर बार में तारेवरची कसरत ज्याला आपण म्हणूया, हर बार में क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है, और बैलेंसिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे इस सिस्टम में अपने को फिक्स, अपन फिक्स लोगों को दे रहे, बात बोल रहे, कमिटमेंट दे रहे, कमिटमेंट ले रहे, और यहाँ पे फिक्स का फायदा उन लोगों को हो सकता है। तो ऐसे कई सारे लोग जो है शेयर रिलेटेड जो शेयरिंग करते हैं, या फिर जो कम्युनिटी में आए हो, या फिर कोई बार भी हो, उन लोगों को इस सिस्टम में अपन ला सकते हैं, तो उन लोगों को बहुत बढ़िया फायदा दे सकते हैं। बहुत सारे मौजूदा कर्मचारी जो है उनके ऊपर क्या होने वाला है, बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि काम के क्या होगा, कर्मचारियों का कम हो जाएगा, और जो जुड़े हुए हैं, जो जुने हैं, उन लोगों के ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, और जैसे उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, आपको पता है कि ट्रेस बढ़ेगा, और ट्रेस के हिसाब से इनकम नहीं आएगी, तो उन लोगों को भी आप इस सिस्टम में ला सकते हो। ओके, उसके बाद में कई सारी जगह पे निजीकरण होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि भाई
प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने ऊपर का जो बोझ है धीरे 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 कम करने के बारे में सोचेगी, तो वहां पर फिर प्राइवेट में चला गया। तो आपको पता है प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में सबसे ज्यादा पहले तो कटौती होती है, जो लोग है उसी में चलाया जाता है, सैलरी कम हो जाती है, बहुत सारे जो फंड रहते हैं वो नहीं मिल पाते। तो उन लोगों को भी अपने सिस्टम में एक बढ़िया तरीके से उनको सिस्टम में मौका दे सकते हैं, एमएम के माध्यम से उनका फायदा दे सकते हैं। ये नौकरी पाने के लिए जो अलग तरह से एक कंपटीशन चला हुआ है, ये गलत है। उस कंपटीशन में अगर बात करेंगे, फायदा करने जाएंगे तो उतना फायदा नहीं है, लेकिन कंपटीशन गलत है। फिर भी लोगों को कंपटीशन के हिसाब से अभी क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी नौकरी को संभालना पड़ेगा, नौकरी को टिकाना पड़ेगा। और जब नौकरी को अपन टिकाने जाएंगे तो क्या होने वाला है आप लोगों को पता है, नौकरी पाने की तलाश में, पाने के बाद में टिकाने के लिए भी लोगों को क्या करना पड़ रहा है, तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तो ये तकलीफ ना झेले इसके लिए उन भाइयों को अपने को क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा और इस सिस्टम में उनको मौका देना पड़ेगा। ओके, अलग तरीके से एक ऐसी यहाँ पे कंपटीशन चला हुआ है जो किसी के लिए फायदे का नहीं है, लोगों को नुकसान का है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, कोई गिरा भी है तो उनको उठा नहीं सकते। सिर्फ एमएमए में ही अगर अपन बात करेंगे, ट्रिपल एम में ही हम लोगों को सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, हाथ देते हैं, तू आगे आ, तू आगे मिलकर काम कर, मैं तुझे हेल्प करता हूँ, तू मुझे हेल्प कर। धीरे धीरे हम एक दूसरे को हेल्प करते हुए दुनिया को हेल्प करेंगे। हम यहाँ पे हेल्प करते समय किसी का नाम नहीं देखते, सिर्फ उसका साइबर का एड्रेस देखते और फैक्स भेज देते हैं। वो नहीं देखते कि वो कहाँ से, क्या है, कैसे है, कोई से। मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या, इतना भाईचारा आपको शायद किसी कम्युनिटी में नहीं मिलेगा जितना भाईचारा एमएम में है। तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, फायदा लेना चाहिए, फायदा देते समय लोगों को भी दिलवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कम्युनिटी आपको बार बार मिलने वाली नहीं है। जो मिली है उसका फायदा करो, उस सिस्टम को बड़ा करो। सिस्टम को बड़ा करोगे तो आप भी 101% बड़े बनने वाले। तो आठवां कारण ऐसा है कि जिसके लिए प्रतियोगिता बाहर है, कंपटीशन बाहर है, लेकिन एमएम में कंपटीशन नहीं है। एमएम में सब भाईचारे के साथ में लोग रहते हैं, भाई बहन के हिसाब से लोग रहते हैं, और जिस तरह से लोग रह रहे हैं उस तरह से अगर उनकी प्रॉफिट देखने जाएंगे या बेनिफिट उनको मिल रहा है। ओके, आने वाले दिनों में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का जमाना अभी धीरे धीरे और ज्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मनुष्य प्राणी के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। एक बार किसी को अगर नौकरी पे लगा दिया तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक पगार देना पड़ता है। लेकिन लाखों रुपए का फायदा है ना, लाखों रुपए का काम होता है, लाखों रुपए का अगर बात करेंगे तो उनको मार्केट में बार बार देना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेशन की वजह से आने वाले दिनों में बहुत तेजी से होने वाला है। जैसे एक मशीन में दिखा रहा हूँ, ये मशीन क्या है, ये घर में साफ सफाई की मशीन है। ये रोबोट जैसी है, ऑटो मोड पे चलती है। जहां पे साफ करना है वहां पे साफ करेगी, जहां पे पोछा लगाना है पोछा लगाएगी। ओके, उसको आपको ऑपरेट करने की 1,000 से भी हेल्प करके आप यहाँ पे काम कर सकता है, 800 रुपए का भी हेल्प करके काम कर सकता है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? इतना सब कुछ बढ़िया होने के बाद में भी अगर अपन इस सिस्टम में अगर अच्छी इनकम नहीं कमा पाए या अच्छा अपन तरक्की नहीं कर पाए तो अपन कहाँ करेंगे, या आप लोग सोचो। ओके, इतना बढ़िया सब कुछ मिलने के बाद में अगर अपन इनकम नहीं कमा पाए तो क्या इसमें कोई अपने को यहाँ पे लागत नहीं है, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, किसी को ऑफिस मेंटेन करना नहीं है, बाकी कुछ चीजें करना नहीं है। तो 17वां कारण यहाँ पे होम बेस्ड बिजनेस। लोग चाहते हैं कि घर बैठे कुछ काम करें। क्यों? क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, गए तो भी प्रॉब्लम है, जा भी सकते हैं लेकिन जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं उनको डर है कि भाई अपने को तकलीफ हो जाएगी, परिवार को तकलीफ हो जाएगी। तो लोग तो चाहते हैं कि घर बैठे अपना बिजनेस चले और ऐसा कुछ काम हो जाए, और आप उनको मौका दे रहे हो कि भाई एमएम के माध्यम से आप घर बैठे ही काम करना है, आपको कहीं बाहर मार्केट में जाना नहीं, घूमना नहीं है। क्योंकि घूमने के बाद में आपको बिजनेस करना नहीं, क्या प्रोडक्ट तो बेचना नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम के बारे में सिर्फ लोगों से सलाह मशवरा करना है, अपनी बात लोगों से शेयर करना है। लोग इस बात को शेयर करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो अपने सिस्टम में कामयाब बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद ऑनलाइन कारोबार के बारे में लोग अभी एक्टिव हो चुके हैं, अवेयरनेस आ चुका है। बहुत सारे लोगों के पास में एंड्रॉइड वर्जन है, एंड्रॉइड मोबाइल है, उनके पास में इंटरनेट है। तो अभी ऑनलाइन के बारे में नया कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं, लोगों को ऑनलाइन ऑलरेडी मालूम है। यही 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर ऑनलाइन करना पड़ता तो शायद बहुत मुश्किल रहती, क्योंकि बहुत लोगों को अवेयरनेस करना पड़ता। अभी जूम के बारे में लोगों को सिर्फ मैसेज भी भेज दिया तो 2 दिन के अंदर वो क्या करता है, 1 दिन के अंदर चाहे तो 5 मिनट के अंदर अगर बात करेंगे तो क्या करता है, तुरंत क्या करता है, लोगों को बिजनेस करने की इच्छा, और यहाँ पे लोगों को ऑनलाइन ही सर्विस दे, लोगों को ऑनलाइन ही जूम मीटिंग में बुला रहे, लोगों को ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दे रहे। ये सब कुछ अपन अगर ऑनलाइन कर रहे तो लोगों को सिर्फ इसके बारे में इत्तला देना है, सिर्फ समझाना है, बताना है, और फर्ज अपना है कि वो लोग हो। और यहाँ पर आप ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। या 18 लोग अभी परिवार का महत्व भी समझ चुके हैं, फैमिली में रह करने के बाद में अभी उनको एक आदत लग चुकी है कि फैमिली के साथ में रह के ही कुछ करें। ओके, बाहर जाने से
समझिए लोगों परिवार के साथ में काम करना चाहते हैं तो एमएमएम अपना एकमात्र ऐसा बिजनेस अभी है फिलहाल में जहाँ पे आप घर पे बैठ के फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट करके एक रिच लाइफ जी सकते हैं या फिर एक बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे विदाउट टेंशन आप ये महत्व मतलब काम कर सकते हो। ओके, ये परिवार का लोगों को चाहिए बड़ा घर, क्योंकि अभी लॉकडाउन में पता है लोग बाहर क्यों आना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कम समय में, या फिर लॉकडाउन में भी तोड़ के लोग क्यों बाहर है, क्या हो रहा है घर में, क्या पोजीशन है। छोटा सा घर, एक घर में 10 लोग रह रहे, यहाँ पे जगह नहीं पड़ रही, क्या होने जगह नहीं, इसके लिए पड़ रहे, इसके लोग नाराज है। लोग चाहते हैं कि भाई कल के डेट में आने वाले दिनों में अगर मेरा बड़ा महल रहेगा, घर रहेगा, 1 साल भी लॉकडाउन चला, 2 साल भी चला तो टेंशन नहीं चाहिए, ऐसा लोगों की सोच है। तो उनको एमएम के माध्यम से आप उनको ये सोच को क्या करो, थोड़ा सा हेल्प करो और उनको ये सिस्टम में लाओ और उनको बोलो कि भाई अगर आने वाले दिनों में ये विषाणु आज आया है, गलती से आने वाले दिनों में कुछ और भी नए विषाणु आ भी सकते हैं, उससे पहले आप अपना वेल सेटल हो जाओ, वेल वैसा हो जाए, आप रहन सहन में अच्छा रख दो, तो फ्यूचर में अगर कितना भी बड़ा अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसके ऊपर आपको सोल्यूशन चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस बड़े ऐसे बड़े घर में रह सकते हैं और ऐसे बड़े घर में रहोगे तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार ये कैसा दिन कितने दिन चले जाओगे, क्या होगा। ओके, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अभी यहाँ पे 21वां कारण ये भी हो सकता है कि भाई एमएमएम क्यों चलेगा, उसका कारण क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड में आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, किस तरह से थोड़ा सा वो वर्ड तो बोलना जरूरी नहीं समझूंगा, लेकिन इतना बोलूंगा कि प्रोडक्ट बेस्ड में सर्विस पार्ट रहता है, प्रोडक्ट देना रहता है, प्रोडक्ट लेना रहता है। अभी लोगों को अपन भले बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं लेकिन लोग बोलते हैं सर नहीं प्रोडक्ट तो चाहिए। ओके, और प्रोडक्ट इसके लिए लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के पीछे पड़ जाते हैं और उनका भी बिजनेस नहीं होता और अपना भी बिजनेस नहीं होता। ओके, क्योंकि लोग प्रोडक्ट को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई लेन देन है ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट तो देना नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट चलने वाला का टेंशन लेना नहीं है, कुरियर का टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम ही काम करेगा, आपकी जबान ही काम करेगी, आपकी जबान में ही आपको पैसा मिलने का मौका मिलेगा और यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। तो उसका अपने को फायदा लेना है। और इस सिस्टम में कई सारे अपने दोस्त भाई है जो ये प्रोडक्ट बेस से भी आए हुए, खुद मैं भी बहुत सारे कंपनी में प्रोडक्ट बेस में काम कर चुका हूँ, आप भी शायद बहुत सारे कंपनी में काम कर चुके हैं। और ऐसे कई सारे भाई है जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर मैं प्रोडक्ट बेस का लोगों को प्लान तो वहां पर लोगों को समझाना है, बताना है अपने भाइयों को जो अपने सही में अपने साथ में कंधे से कंधे मिला के काम किए, उन लोगों को थोड़ा सा अपने को बताना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में आगाज करना पड़ेगा कि सर ठीक है लॉकडाउन खत्म हो जाएगा लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत से बाद में क्या होने वाला है, अलग तरीके से उस तो यहाँ पर मार्केट में जिस तरह से अपन काम करे वो काम करते समय आपको भी पता है, आपको भी इत्तला दे रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट बेस में बहुत सारे तकलीफ होने वाली है और आप जो कर रहे हैं करो, नहीं ऐसा नहीं, साइड बाय साइड आप एमएम करो। एमएम कोई कंपनी नहीं है इसके लिए एक कंपनी में काम करने के बाद दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते, ये रेवोल्यूशन है, ये कहा है एक हेल्प रेवोल्यूशन है जिसमें आप आ सकते हो, पार्टिसिपेंट हो सकते हो और काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं दूसरे कंपनी का शायद ऑफर देता तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कंपनी नहीं, ये सिस्टम है और सिस्टम काम करे तो आपको यहाँ पे मौका है इस सिस्टम में काम करने का। 22वां कारण ये है कि लीडर की जीवन शैली अभी देख रहे हैं कि किस तरह से एमएम के लोग हैं, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां जो आप लीडर लोग अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, वो जीवन शैली को अपनाना चाहते हो, तो उसके लिए अपने को एमएम करना बहुत जरूरी है और एमएम बेस ही अपने को इस जीवन शैली को या फिर लाइफस्टाइल को वहां तक लेके जा सकता है। ओके, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में 23वां कारण के बारे में अगर बात करेंगे तो ये मौका है आपके पास में प्लान को बढ़िया तरीके से घर पे समझने का, तो उसका भी आप लॉकडाउन में फायदा ले सकते हो, लोगों को भी फायदा दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा प्लान शेयर करो, फोन के ऊपर अपना ऑनलाइन के ऊपर अगर बात करेंगे तो शेयर करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। 23वां कारण हो सकता है। 24वां कारण बहुत सारे फॉरेनर जिनको बोलने में फॉरेनर बोल नहीं सकता, इंडिया के लोग हैं, इंडिया के अगर बात करेंगे तो सॉरी बहुत सारे विदेशी लोग हैं, अब्रॉड में रहते हैं, अपने इंडिया के लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, वो उनको भी वापस भेजने का काम अभी क्या करिए और कई सारे जैसे मतलब इसमें देश में हो रहा है, अमेरिका हो, बहुत सारे इंग्लैंड हो, ऐसी सारी जगह पे तो बहुत सारे भारतीय जो बाहर के देश में जाके काम धंधा करे, उन लोगों का भी कामदार कारोबार रुका हुआ है, वो लोग भी इंडिया के अंदर आके कुछ काम धाम देखना चाहेंगे, तो उन लोगों को भी अगर अपने मौका देंगे, क्योंकि उनको एक आदत है, एक स्टैंडर्ड लेवल अलग रहता है, तो उन लोगों को एक आदत है कि भाई उनको से हार्डवर्क तो ज्यादा होता नहीं, उनको चाहिए स्मार्ट वर्क, तो एमएम में जैसा इतना स्मार्ट वर्क है तो यार उसका उनको फायदा दिलवाना चाहिए। तो ऐसे कोई अगर आपका है जो अब्रॉड से आया हुआ है, जो इंडियन है और यहाँ पे वेल सेटल होना चाहता है, इंडिया के अंदर ही पैसा कमाना चाहता है, लाइफ बनाना चाहता है, तो उन लोगों को अगर हम एमएम नहीं देंगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से फायदा हो सकता है। और सबसे आखिरी बात, लॉकडाउन जल्दी खत्म नहीं होगा, ये आपको भी पता है। अगर हो भी गया, लॉकडाउन जल्दी खत्म हो भी गया तो एक चीज नहीं हो सकती, वो है
अगर 144 धारा, जो आप लोगों को सबको पता है 144 धारा मतलब 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो बहुत दिन के बाद में, आने वाले दिनों के बाद में, जब लॉकडाउन खत्म भी हुआ, थोड़ा बहुत छूट भी मिला, तो हम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, सेमिनार ट्रेनिंग फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वेब सेमिनार और वेब ट्रेनिंग के माध्यम से ही आपको ये सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, फायदा उठाना पड़ेगा, और वो फायदा ऑलरेडी आप लोग ले रहे हो, ये बहुत आपके लिए खुशी की बात है। तो सॉरी फॉर, मेरे को बहुत कुछ बोलना था आपको, इस सिलसिले में के बारे में बताना था। 25 कारण मैंने बताए जो एमएमएम में यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। आप ये लोगों के साथ में शेयर कीजिए, बताइए कि किस तरह से आप ये सिस्टम में मैं क्यों जुड़ा ओके हूँ, सर, और ओके आप है। सर पीपीटी अभी तो इधर पे डाउनलोड हो चुकी है आपकी, हाँ, लेकिन स्क्रीन मैंने शेयर अभी यहाँ करूं? पे थोड़ा सा, हाँ, अगर यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या किया, पूरा पीपीटी मैंने पूरा दिखा दिया, तो लास्ट का यहाँ पे खत्म हो गया। तो सॉरी फॉर दैट्स, एक्चुअली मैं यहाँ पर ये नहीं कर पाया। एक्चुअली मुझे बहुत कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी मुलाकात तो बार बार होती रहेगी, मिलते रहेंगे, और जैसे जैसे आपको पता है मिलते रहेंगे तो बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। लास्ट में कुछ मैं 2-4 मिनट लेना चाहूंगा, उसके बाद में सर के साथ में ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा यार, ये सबसे पहली बात अपने दिमाग में चले कि ये कोई कंपनी है, ये कोई सिस्टम है, ये ऐसा कोई नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन में आपको एक ही काम करना है, कंट्रीब्यूशन दो। बाकी आप सक्सेस के बारे में टेंशन मत लो, टैक्स के बारे में टेंशन मत लो, सिस्टम कब तक चलेगा उसके बारे में टेंशन मत लो, वो तो चलने ही वाला है। आप सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि देखो जब रेवोल्यूशन में आप आते हो तो वहां पे पैसे की बात नहीं होती। रेवोल्यूशन में आप काम करते समय यहाँ पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन की बात होती है। जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, उन्होंने वहां पे कंट्रीब्यूशन की बात की। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश के लिए, मेरा कंट्रीब्यूशन का, वहां पर कुछ लेन देन की बात नहीं हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम भी यहाँ पे आर्थिक आजादी के लिए फाइटर है, तो हम भी अपना कंट्रीब्यूशन के पहले बारे में देखेंगे, कितने लोगों तक अपन ये सिस्टम को लेके जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को लाख लाख रुपए की हेल्प के लिए लोगों को लेके आओ, कोई जरूरी नहीं है लाख लाख रुपए। मैं बोलता हूँ कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो 2000, 4000, 5000, 10,000 करके भी हेल्प करेंगे, लेकिन कम्युनिटी बढ़ाओ। यहाँ पे हाथ मतलब जैसे वर्किंग लोग अपने को ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये क्रांति करना है, और क्रांति एक दिन में नहीं होती। तो क्रांति के लिए अपने को क्या करना है, ये क्रांति की मशाल जो सरगी मार्केट ने चालू की थी, अपने को लॉन्ग लाइफ लेके जाना है। लॉन्ग लिव अगर है तो अपने को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा लोगों के माध्यम से। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने माध्यम से जितना हो सके उतने लोगों तक ये पार्टिसिपेंट, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाना है, और जितने बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और आप सभी लोगों के लिए मेरे फिर से एक रिक्वेस्ट है, फिर से दोबारा कभी मौका मिलेगा अलग सब्जेक्ट के ऊपर अपन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू सॉल्व करते हुए मैं आपके साथ में फिर मिलना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच सर। माउरुद्दीन दत्ता सर, आपने बहुत अच्छा टॉक्स किया और बहुत अच्छा शेयरिंग किया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। कहते हैं ना, जो ज्ञानी और बहुत अच्छी तरीके से आपने ज्ञान दिया। निश्चित हमारे सारी माउरुद्दीन कम्युनिटी इस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन करेगी, इसका बेनिफिट लेगी फील्ड पे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं सभी लोगों को आपने बहुत अच्छा बताया। तो चलिए कुछ हमारे स्टूडेंट हैं उनका शेयरिंग लेते हैं, ताकि उन्होंने क्या सीखा आज की इस ट्रेनिंग से, उन्होंने क्या सीखा ये उनसे, उन्हीं की जबानी हम सुनते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर पहले लेते हैं इनका शेयरिंग। एमएलएम प्रेम सागर जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? एमएलएम प्रेम सागर सर। सर गलती से हैंड राइज हुआ है वो। ओके ओके, हाँ हेलो। वही तो बोला, हैंड रेज हुआ है आपका। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हैंड को फिर नीचे कर हाँ, कोई। ओके सर, जिनको शेयर करना है, जिनको उनको ट्रेनिंग से ज्ञान आया है, उन्होंने प्लीज हैंड रेज कर। तो यहाँ पे लेते हैं डॉक्टर अनुपम शर्मा सर, आप शेयर कर सकते हैं सर। माउरुद्दीन को उनको अटेंड करा उन्होंने, और अच्छी बात, लोग सिस्टम में सिर्फ ये मान के काम कर रहे हैं कि ये भी एक ऐसा ही सिस्टम है, टेम्पररी आया है। ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग से और कितना आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं, किस थॉट के साथ काम कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अपने को अगर ड्रीम सेटिंग कर रखी है तो गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है, और किस किस टारगेट ऑडियंस को हम लोग ट्रेनिंग में बताया गया कि भाई बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी चैलेंज आ चुका है, उनके पास रोजगार नहीं है, जॉब चली गई है। जो छोटे मोटे व्यापारी लोग थे उनका व्यापार खत्म हो गया है, और मार्केट में बहुत बड़ा मंदी का दौर चल रहा है। तो इस समय ये जो रेवोल्यूशन है ट्रिपल एम, जिसमें कि सिर्फ हेल्पिंग देने से और हेल्पिंग लेने से आप लोग एक अच्छा मुकाम पे जा सकते हैं, ये सब सीखने वाली बातें हैं।
और भी अच्छी बात यह है कि एक शब्द बीच में बोला गया कि मैनेजर बनना इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट। ये उसी दिन आप मैनेजर बन जाते हैं जिस दिन आप समझ लेते हैं और सोच लेते हैं और मान लेते हैं कि आप मैनेजर हैं। अगर आपने एक मैनेजर नाम को अपने अंदर बैठा लिया तो आपका ऑलरेडी ऐसा होता है कि आपका ऑरा वैसे ही काम करने लग जाता है और सारी शक्तियां जो हैं आपको सपोर्ट करने लग जाती हैं। लेकिन आपको ये ठानना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि मुझे इस काम को करके इस मुकाम को हासिल करना है। लीडरशिप तक का सफर है, बहुत मजे से आप कर सकते हैं। डेली आप जूम मीटिंग्स और ये जो ट्रेनिंग्स हैं, इनका तो बहुत ही शानदार रोल है अपने बिजनेस के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। तो इसमें जो ट्रेनिंग्स का रोल है और जो वेबिनार्स का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग अगर वाकई लीडर या मैनेजरशिप में जाना चाहते हैं, वो रेगुलर इस ट्रेनिंग्स और वेबिनार्स को अटेंड करें ताकि उनका ब्रेन ओपन हो जाए। उनको एक बिलीफ सिस्टम में आना बहुत जरूरी कि यस आई कैन डू इट बिकॉज सो मेनी पीपल आर डूइंग इट ऑलरेडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने सारे लोग अभी भी मौजूद हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इससे मालूम पड़ता है कि ये सब लोग दे आर ऑल वेरी सीरियस अबाउट देयर करियर इन दिस सिस्टम। तो ये बहुत अच्छा है और सफर ऐसा कोई मुश्किल नहीं है लीडरशिप के लिए। अगर आपने, मैं समझता हूँ 20 दिन अगर ढंग से फोकस किया और अपने लोगों को वेबिनार्स में बिठाया और खुद को ट्रेनिंग्स और वेबिनार्स में बिठाया तो लीडरशिप वेरी इजी, बहुत इजीली मैंने किया है। 22 मार्च से शुरू किया था, फटाफट लीडर हुआ। और लीडरशिप के बाद मैनेजर कैसे होता है वो आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि व्हेन यू हैव टीम ऑफ 50 पीपल, अगर 50 में से 30 लोग भी सीरियसली आपके साथ काम कर रहे हैं, इजिली यू कैन बी ए मैनेजर। और आफ्टर द मैनेजर बहुत शानदार सफर स्टार्ट हो जाता है। तो सिर्फ ये ना समझें कि हमें 1% लेने के लिए सिस्टम में आना है, 1% बहुत है हमारे लिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने 50,000 से हेल्पिंग दिया या 1 लाख से दिया या 30,000 से दिया तो 1% में एंजॉय करने लग गए हैं। वो 1% इज नथिंग। असली तो इसमें जो प्रॉफिट्स हैं, असली जो आपको मजा आने वाला है वो मैनेजरशिप के बाद आएगा। तो सभी का टारगेट ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी लीडर्स और उसके बाद अपना मैनेजर का जो टारगेट है उसको आप कम समय में हिट करें, है ना। कुछ लोग हैं जिन्होंने 30 दिन में किया है, कुछ लोगों ने 50 दिन में किया है, कुछ लोगों ने अभी 4 महीने हो गए कहीं भी नहीं है वो, बिकॉज दे डोंट हैव मैं द खुद क्लियर 21 दिन विजन। में हुआ हूँ। कई लोग हैं हमारी टीम में जो 20-21 दिन में हुए, मैं खुद भी 20-21 दिन में हो गए। यस बहुत यस, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, है ना। व्हेन यू डिसाइड एंड व्हेन यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जिस दिन आप सोच लेंगे कि मैंने ये करना ही करना है, ये होके रहेगा, ये प्रकृति का नियम है। और अगर आप सोचेंगे या चलो देखेंगे जब होगा हो जाएगा, तो वो कहीं नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने घर में अपनी सिस्टर या किसी की शादी करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई कब करना चाहते हैं, तो आपने बोल दिया जब ईश्वर चाहेंगे तब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की तो होती नहीं कभी। लेकिन जो लोग ये सोच लेते हैं कि दिसंबर 31 की डेट फिक्स करनी है, वो अपना गोल सेटिंग हो जाती है तो वो सर्चिंग में लग जाते हैं। और सर्चिंग में जब लगते हैं तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही पहुंचते हैं। उनको वो उस टाइप का जो है, जो कंपेनियन है वो मिल ही जाता है और उनकी शादी हो ही जाती है। तो सोचना, डिसाइड करना, गोल सेट करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट योर गोल, start action, learn the things, be in the system, plug in yourself in the system। और जोश और जुनून आपका बरकरार रहना चाहिए, एक्साइटमेंट आपका हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तो जिंदगी में सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। जितने भी लोग सक्सेस ले रहे हैं आज की डेट में, वो वही लोग हैं जो पैशनेट लोग हैं, और बाकी लोग ताली बजाने के लिए आते हैं। वी ऑल नो दिस। हर सिस्टम में चंद लोग सफल होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जुनूनी लोग होते हैं, जो गोल सेटर्स होते हैं, जिनके ड्रीम बड़े होते हैं, जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो लर्नर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं। वही लोग अचीवमेंट लेते हैं। बाकी सब लोग भीड़ ताली बजाती है। तो ये हमें डिसाइड करना है, हमको उस ताली बजाने वाली भीड़ में खड़े होना है या एक ट्रॉफी लेकर एक जीत के साथ डंका बजाना है अपनी जीत का। ये हमें सोचना है। और मैं तो चाहूंगा कि हम सब एक ही फैमिली हैं, जस्ट यूनाइट टुगेदर। आपके जो ट्रेनिंग बहुत बढ़िया एजुकेटिव प्रोग्राम्स हैं और सुबह की मीटिंग्स भी शानदार होती हैं। हम लोग उसमें शेयरिंग करते हैं, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है ना। तो अपनी सब लोग हम एक ही फैमिली से हैं, तो हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ें, सब लोगों की जिंदगी खुशहाल हो, सब लोगों के पास
धन संपत्ति आए, सुख ऐश्वर्य आए और सब लोग निरोग रहें, ऐसी हमारी कामना रहती है। हम तो सुबह उठते ही रोज भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब लोग निरोग हों, सब लोगों के पास पैसा हो, सब लोगों के पास खुशियां हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो और सब लोगों में प्रेम बना रहे। इतना बढ़िया हमारा परिवार है, MMM, मनी मेकिंग यस मशीन। सर, थैंक यू। इट्स अ ये परिवार फैंटास्टिक इतना बड़ा हो सिस्टम। चुका है ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरे सर, एक जस्ट शेयरिंग अभी बहुत ही याद आ गया। मजेदार मतलब अ, है ना। और अभी सर एक 2-3 अभी देखिए कंपनियों आप के हैं मैंने। सर वहाँ हैं जी, हाँ, अभी आप उधर तो दूर बैठे शेयरिंग हैं, हम इधर हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा सही बात, कि हम लोग कोई सही अलग बात। हैं या कोई सेपरेट हैं। हम लोग एक ही परिवार के जैसे ब्रदर्स होते हैं, ऐसे बात करते हैं। यस तो सर, दिस यस इज यस अ सर, रियली फैंटास्टिक सिस्टम। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल, है थैंक ना। यू, और थैंक यू सो सभी मच। लोग मिलकर के विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। आपका थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरह से आपने शेयरिंग किया। तो और एक शेयर के लिए जाते हैं हमारे किंग ऑफ सतारा सर, कुछ शेयर करना चाहते हैं किंग ऑफ सतारा सर। हाँ सर। किंग ऑफ सतारा, यस सर, शेयर कर सकते हैं सर आपका आया हुआ अच्छा अनुभव, या तो ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा अच्छा, जो औरों को आप सर शेयर कर। वो तो है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन भी था सर। हाँ पूछिए। हेलो, क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या हाँ सर? बोलिए, हाँ बोलिए ना। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का नहीं है सेशन, तभी पूछिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है सर कि अभी मेरा मतलब अच्छे से चल रहा है, टीम लीडर बना हुआ अभी अभी, और गुड गुड। बहुत कौन है अच्छे आपका लीडर, पैचेस का मैनेजर बारिश कौन तो है, हो रहा है। क्या नाम आपका, क्या नाम? सर मैं प्रवीण बोल रहा हूँ सर, सातारा से। ठीक है, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए प्रवीण जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। ओके ओके सर, ओके सर। सिस्टम तो बहुत अच्छा है सर, बहुत मतलब अभी सिस्टम से इतना प्यार हो गया कि बस उसको मतलब कोई और आगे सोना लाके भी देगा तो वो नहीं ले सकते, इतना अच्छा सिस्टम है सर। बहुत अच्छा है सिस्टम, सही बात एक है। दूसरे को मदद करना, और मदद करने से मतलब लाइफ में इतने बदलाव आ चुके हैं कि अभी वो आदत ही पड़ गई है। बहुत सारे लोग अभी 22 मार्च से शुरू किया है, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ। मेरे अपलाइन में किरण सर और महेश सर है, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, उनका भी भगवान की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत उनको शुक्रिया कि मेरे को एक ऐसा सिस्टम दिया। इस सिस्टम के अंदर मैं जुड़ा हूँ तब तक तभी बहुत सारे मतलब 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग किया है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम मेरे लाइफ में उन्होंने दिया है कि ये मेरे को इतना देख के जाएगा कि शायद मैं इसमें करोड़पति भी बन जाऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी और इतना अच्छा सिस्टम जिसमें मैं बता रहा हूँ लोगों को, लोग अच्छे से जुड़ रहे, और जो भी किसी को भी बोल रहा हूँ वो ना नहीं कह रहे, जो भी बोल रहा है सर करोड़ों अभी लोगों की 2 दिन मदद के बाद करने शुरू का है। करता हूँ। बहुत अच्छा, और यस वो सर। मदद करने की सिस्टम है, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने सरगी मारोड़ी का मतलब बहुत सारी बुक्स है उनके, पिरामिड ऑफ डेप्थ मूवी भी मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छा है। गुड गुड। और एक सर क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा हाँ भी पूछिए। क्या हो रहा है। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। सर जी, मैं तो इस सिस्टम से जब तक बिटकॉइन में था पहले ट्रिपल एम, तब से इस सिस्टम को मैं वाकिफ करता हुआ देखा हूँ। तो मेरे को जो सरजी मारोड़ी का स्पीच भी मैंने सुना है, तो ये सिस्टम की वजह से जो कि समझ में आता है कि रिवॉल्यूशन जो अगर रियल समझ जाए, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द सरजी मारोड़ी, तो सर सिस्टम को कोई भी यानी कि रुका नहीं सकता। हर एक आदमी की सही बात है। सिस्टम में ही रहेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा चले। लेकिन कुछ थोड़े बहुत ना समझ लोग होते हैं कि वो अलग प्रयास करते हैं, उससे भी अलग सिस्टम से वो सोचते हैं। लेकिन ट्रिपल एम जो आइडियोलॉजी अगर समझ में आ गई, जैसे कि एक जापान लाइफ का एक सिस्टम था कि आइडियोलॉजी उनका अलग था कि लोगों को हेल्प देना जरूरी है, हेल्थ के बाद में सब कुछ होगा। यहाँ पे भी वैसा कि हेल्प देना जरूरी है, हेल्प और हेल्थ दोनों कॉम्बिनेशन है बराबर। यस तो ये अगर लोगों को प्रॉपर यस समझ में आ गया, तो जो ट्रिपल एम में अभी जो लोग जुड़ रहे, वो सबको तो मालूम है कि ये रिवॉल्यूशन कितने दिन चलेगा। और ये सिस्टम अभी जो लाया है कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसी, तो वो सर बोल नहीं सकते, यानी कि सोच के परे है, इतना बड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट अब समझ में आ रहा है। अभी जो 2 दिन से जो मीटिंग अटेंड किया सर, कि बहुत ऐसा लगता है कि रात को बहुत बार नींद से उठ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अपने को कैसा डेवलप करना है। लेकिन बहुत सारे अदर कंपनीज में जो कुछ धक्के लगे हुए हैं, उनकी वजह से सवर नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ऐसा धमाका होगा और 1 साल में कहाँ से कहाँ गए ये सिस्टम पहुंच जाएगा। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 20% लोगों को हम हेल्प कर सकते, इतनी पावर हम में आ जाएगी। यस सर, सही बात है, सही बात, बहुत अच्छा सर। यस सर। और अभी इसके बारे में क्या बोलना बोलने सर तो बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ शब्द रुक जाते हैं वहां से ट्रिपल एम शुरू होता है।
सही बात है सर, सही बात है। थैंक यू सो मच ट्रिपल एम अनिल सर, थैंक यू सो मच। रवि देशमुख विनर सर, रवि देशमुख विनर Yes, सर, sir. आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस सर। यस यस सर, आवाज आ रही है सर? यस सर, परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू। मुझे शेयरिंग के लिए आपने चांस दिया, इसके लिए सबको थैंक यू बोल रहा हूँ। हम लोग सब स्मार्ट मारोडियंस का इस ट्रेनिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं इस अपने रिवॉल्यूशन में ज्वाइन होके 20 दिन हो गए और मेरा खुशी की बात है कि 17 तारीख को मैंने 130 पैक्स का पीएच किया था और मुझे 30 पैक्स का जीएच मुझे एक्स्ट्रा मिला है। और यही खुशी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बिजनेस एमएलएम में काम करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया हूँ। लेकिन अभी जो भी ट्रिपल एम बीएससी मुझे मिला है, तो एक जीने की नई तमन्ना मिली है। और जो भी मेरे लाइफ का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है, कुछ भी है, इसमें से मैं अगले 6 महीने में मैं निपट जाऊंगा, निकल जाऊंगा, ये मुझे गारंटी है। यस सर, और यही खुशी मुझे 100% शेयर सर, करनी थी। 100%। कई लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी। कई लोगों के मुझे फोन आते हैं, सर हमारे कर्ज नहीं हो रहे, हमारे अस्पताल का बिल क्लियर हो रहा है, हमारे खाने का खर्चा निकल रहा है, हमारा यस यस फैमिली बहुत अच्छी तरह से जी रहा है। ये सब ट्रिपल एम की बदौलत है और कुछ। तो उसी तरह सर आपका जो भी यस सर इकोनॉमिकल और चैलेंज है मुझे वो जरूर पूरा हो जाएगा। पूरा हो बस जाएगा। शर्त और ये कि मुझे आपको ये सब जो मैनेजर भी बनना है, आज मैनेजर बनाना है। हाँ हाँ, 100% सर, 100% बन जाऊंगा। यस सर, हेलो थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो यस सर, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है ना? हाँ यस। हेलो। और सर एक बात, मैं सब अभी जो भी ज्वाइन है अपने इस जूम मीटिंग में, सब मारोडियंस को लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हम जो भी भारत के वासी है, तो इस ट्रिपल एम बीएससी को लेके हम एक बड़ी यूनिटी बना के एक ही बना के हम लोग इस भारत देश को बहुत बढ़िया बनाने का हर आदमी ने कोशिश करना चाहिए। ये मेरे एकदम दिल से लग रहा है। और इसके लिए हम लोग एक सच्चा माओरिडियन बन के, बोलते हैं ना, ब्लड में मेरे माओरिडियन ट्रिपल एम करके हम लोग काम करेंगे, तो बहुत भारत का पूरा माहौल बदल जाएगा। इसकी मुझे यस, एक तसल्ली है, खातरी है। थैंक यू सो मच रवि सर, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया और आपका जो भी टारगेट बताया इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिस्टर पीके सरकार सर, मिस्टर पीके सरकार माउरोडियन सर, आप शेयर करना चाहते हैं? यस आप सर, अनम्यूट हेलो हो सर। जाइए इधर से। यस सर, यस सर, और मॉर्निंग। सर दत्ता सर का ट्रेनिंग आज सेकंड डे हुआ, इतना अच्छा ट्रेनिंग मिला। उन्होंने 2-3 पॉइंट मुझे बोला, कितना अच्छा लगा। फाइटर, रियली यू आर द हाँ, फाइटर। फाइटर बनना फाइटर, पड़ेगा हम लोग यस सर, का, नो बहाना, नो एक्सक्यूज। और क्या इस आंदोलन में, इतिहास में नाम लिखा है। इस आंदोलन में फर्स्ट पेज मेरा मेरा नाम रहेगा। ऐसा करके काम करेंगे। सर, और मार्केट क्या है, अनलिमिटेड वर्ल्ड वाइड मार्केट है, इतना बड़ा यस मार्केट सर, है, तो मार्केट के लिए तो कमी नहीं है। लेकिन इसमें एक ही बात, इतना सा सीरियस सब्जेक्ट मिला। आप लोग के पास एक रिक्वेस्ट है, गाजर का पुंगी मत बजाइए, गाजर का पुंगी मत बजाइए। कोई आएंगे, गाजर बाजेगा तो बाजेगा, नहीं बजेगा तो खा लेंगे, मत बजाए गाजर का पुंगी। आप लोग पूरा दिल से काम कीजिए। जो सिस्टम मुझे मिला, इतना आनंद, इतना जोश, इतना ताकत जिंदगी में पहले बार मुझे आया। इसके लिए इशाक भगवान सर, रिजवान सर, पीडी सर, किरण सर, विकास सर इतना मेहनत कर रहा है, और हम लोग भी मेहनत में साथ देंगे। हम लोग ऐसे करके काम करेंगे, जस्ट लाइक ए फाइटर। फाइटर तो हम लोग खाई है। और जो हम लोग काम कर रहा है दुनिया में, सबको पास इतना, मैं देख रहा हूँ मेरा लिस्ट अप इतना हो रहा है, मेरा लिस्ट बढ़ रहा है, मेरा लिस्ट बढ़ रहा है, डे बाय लिस्ट बढ़ रहा है। इसीलिए आप लोग का पास की रिक्वेस्ट है, जो सब सब्जेक्ट आप लोग के पास मिला है, आज हो गया 17 डे, 17 दिन हो गया, मैं एक दिन में मीटिंग मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। 17 डेज में ऑलरेडी 22,000 लॉगिंग हो गया। पर डे 1300 ज्वाइनिंग पर डे हो रहा है। माय डियर लीडर्स, आप देखिए क्या सिस्टम हम लोग को मिला। आप लोग के पास एक ही रिक्वेस्ट है, इतना सीरियस सब्जेक्ट, इतना वास्ट सब्जेक्ट, जस्ट लाइक ए ओशन,
आप लोग कितना पानी पिएगा, कितना पाइप लगा के पानी पिए, खत्म नहीं होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जितना खुशी अनलिमिटेड इनवाइट कीजिए। मैं जैसे काम कर रहा हूँ, 15 दिन में जो काम किया, अभी मेरा जितना प्रॉब्लम था पूरा खत्म हो गया सर, पूरा खत्म। इसलिए माय डियर, जो लीडर ज्वाइन किया हुआ है, आप लोग सीरियसली काम कीजिए। इस आंदोलन में इतिहास का पाता में फर्स्ट पेज में नाम लिखाइए। और क्या बोलो, बोलने के कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सबको लेके बैठा रहा हूँ, ज्वाइनिंग हो रहा है। आज आसाम से बैठा है बिट्टू दा सुबह प्रोग्राम देख के आज बोल रहा है, ठीक है दा, मेरा ज्वाइनिंग सुबह मैं भेज रहा हूँ, मुझे कम से कम मेरा साथ में 8 ज्वाइनिंग जाएगा। तो सर क्या बोलो, समझ में नहीं पा रहा हूँ मुझे कैसे करके काम करूँ। इतना ज्वाइनिंग आ रहा है, इतना सक्सेस मुझे मिल रहा है। रियली सिस्टम को थैंक, सिस्टम सर के मारी रहो, और सबसे ज्यादा थैंक्स इशाक सर को। इशाक सर तो भगवान सर इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहा है। दत्ता सर क्या बोलो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सर, मैंने थैंक्स सबको, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया पीके सरकार सर, मौरोडियन पीके सरकार सर, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद जो आपने शेयरिंग किया। तो भी डॉक्टर वी के त्यागी सर है, जो उनका अनुभव शेयर कर सकते हैं या उनका ज्ञान शेयर कर सकते हैं। यस सर, नमस्कार। यस सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर ट्रिपल एम से मैं फर्स्ट जो एडिशन था उसमें भी मैं ज्वाइन हुआ था, और अभी ग्रेट डॉक्टर, और उनको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। आज मैंने कुछ लोगों को शेयर किया था, तो आज अभी उससे ज्वाइनिंग भी आई है। लेकिन एक मेरा सवाल थोड़ा नेगेटिव भी समझ सकते हैं आप, और लोगों को बता भी दो कि क्योंकि जो बहुत अच्छा चलता है, जैसे ये ट्रिपल एम बीएससी जो हमारा चल रहा है, उसके साइड में एक ट्रिपल एम वीएससी करके आया है, क्योंकि किसी को मैंने शेयर किया था तो उसने मुझे उल्टा वो भेजा, और उसने वो ट्रिपल एम वेरीफाई स्मार्ट कॉन्टेक्ट करके कुछ मुझे भेजा है। तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ क्लियरेंस भी चाह रहा था, और ताकि हमारे सारे लोगों को भी इस चीज का पता भी चले कि लोग डिस्टर्ब ना हो ऐसी चीजों से। कोई डिस्टर्ब नहीं होता सर, अभी हमारे लोग इतने सीख चुके हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं, ऐसा कितने 1 लाख कॉपी ऑलरेडी चल रही है। अभी कल यही हमारा ट्रेनिंग हुआ था ना, कल ट्रेनिंग में थे 4 बजे जो हुआ था सर। कल मैं नहीं आ पाया था सर। हाँ, कल यही पूरा 1 घंटा से 2 घंटा इसी टॉपिक्स के ऊपर पूरा डिस्कस हुआ है सर ऑलरेडी कल। लेकिन तब भी आपके जरिए से दूसरों को भी मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन होता है, ये ऐसा बाकी के जरा कॉपी कैट्स नहीं है। अभी आपने जो नाम लिया वो कहाँ से चल रहा है, क्या चल रहा है, सब पता है। वो तो सिर्फ जस्ट एक वेबसाइट के थ्रू रन हो रहा है। वहाँ के कोऑर्डिनेटर देखिए, दुनिया से कुछ भी नहीं, इधर की वीडियो कॉपी करके उधर डाला है, और इधर की क्या रहता है ना सर, असली सोना रहता है। आज ट्रिपल एम बीएससी के जो प्रोग्राम होते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा फैमिली बन चुका है सर। पूरे विश्व में आज जो एक सोशल नेटवर्किंग है, उसमें सबसे बड़े नंबर 1 पे आज ट्रिपल एम बीएससी का नाम आता है सर, सबसे बड़े। आज हर किसी को ये पता है, आज बच्चे को पता है कि ट्रिपल एम बीएससी कितने बड़े से पूरे विश्व में चल रहा है सर। तो और क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सीरीज है ना, इसलिए तो हम यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, ताकि रियल असली ज्ञान आए, नॉलेज आए, ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी समझे। आज हमारे पास तो 12 महीने के स्टेटमेंट है, ब्लॉकचेन के ऊपर का स्टेटमेंट है हमारा। ऐसा नहीं कि कोई भी नया बंदा चालू किया, और सिस्टम का रिजर्व फंड है इतना स्ट्रांग है कि वो तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। यस तो ये सारे बहुत से टुडे का कैश आउट 0 था, क्योंकि अभी वो जस्ट जल्दी में ही चला है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार इसे देखो ना, अब इसका कितना कैश आउट गया है, कितना इसका रिजर्व फंड है, कितना इसका जैकपॉट फंड है, इसको आप देखो, उसमें कहाँ बच्चों में खेल रहे हो। हाँ सर, ये बताना बहुत। अभी देखिए, आपने जो आज सुना, वो जब शुरू हुआ तब पहले दिन मेरे पास आया था। जी ओके, क्योंकि हमारे अच्छे मित्र है, वही वो प्रमोट कर रहे हैं। मैंने उनको यही क्वेश्चन पूछा कि भैया आप स्टडी तो कर रहे हो कि नहीं? कुछ नहीं भैया, वहां पे सेटिंग मिली इसलिए करते। मैं बोला सेटिंग मिली इसलिए करते करते खुद भी बर्बाद हुए, दुनिया को भी आप तक बर्बाद कर दिए। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें साथ लेंगे, ऐसा करके डूब गए। अब तक वही किया, और क्या किया है? तो थोड़ा सा तो सुधर जाओ, थोड़ा सा तो संभल जाओ। और अभी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? अभी नहीं आए तो 1 साल बाद आओ। बोला हमारा दरवाजा वेलकम रहेगा। तो जितना भी क्या बताया आपको, ये इसके ऊपर कल पूरा डिस्कशन हो चुका है सर। तभी एनीवे आपके जरिए से दोस्तों को भी पता है कि उनको ज्ञान है ना। देखिए, एक बार आपको ज्ञान आ गया ना, नॉलेज आ गया ना,
तो दुनिया की कोई शक्ति आपको फंसा नहीं सकती, कोई शक्ति आपको उधर फेल नहीं करती। ज्ञान आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैंने अपने पैशन आना बेस से चाहिए। तो अपनी तरफ से तो उन्हें बहुत रिप्लाई कर दिया था। हाँ, मैंने वो अपने रिप्लाई देने का सर स्क्रीनशॉट वगैरह करके और हाँ, भेज हाँ, दिया। मैंने कहा ये चेक करो आप, इस पे कितना रिएक्टेड फंड हाँ, है, कितना के आज का टोटल कैश आउट गया है, आप कहाँ हो, सही बात, यहाँ आ जाओ। तो वो तो सब कर दिया मैंने। सही बात है। चलो ऐसे बहुत ठीक से है सर, कॉपीज थैंक आते रहते हैं यू। सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर टैगी सर, आपने किया। और हमारे प्यारे ट्रिपल एम बीएससी एंटरप्रेन्योर, आप देखते हैं आप अनम्यूट होते हैं क्या? आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, आप खुद अनम्यूट कर दीजिए ना सर। अरे हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। हो गया, हो गया, हो गया। जहाँ हो चले आओ, उनको भी बोलो, वाउचर वालों को, जहाँ हो चले आओ। चले आओ। सही बात है। बहुत बढ़िया सर, लता सर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिया और बहुत बढ़िया चल रही है सब सभी चीजें। और ये बारिश होती है तो मेंढक आ ही जाते हैं कहीं से, तो हाँ, वो भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि हमारा क्या है। हाँ, सही बात। तो ये आना भी जरूरी है, और उस पर कल ट्रेनिंग भी हुआ था और बहुत सारे लोगों को भेजा था, लेकिन कुछ लोगों ने देखा नहीं और कुछ लोगों ने देखा, तो उनको सभी एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या चल रहा है वो पता चल गया। ठीक है, तो फिर भी जब जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छा है, तभी तो हमारी अच्छी चीजें जो है वो लोगों के सामने आती है। थैंक यू वेरी मच। तो और एक चीज, आज 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 का ट्रेनिंग जो है उसका तो गाना तो होना चाहिए ना। Yes, sir. तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साई बहार के। ये सब कांटे हैं ना, बीच बीच में वाह, कोई कोई सही तो बात, कुछ ना कुछ तो बोलता रहता है, कुछ तो करता रहता है। अब जब कांटे आते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि अरे हमारा नॉलेज कम पड़ रहा है, तो आगे जाना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू अच्छा। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। और जिधर भी कुछ कमी हो तो मैं जरूर रहूंगा सर आपके साथ, कुछ यस भी हो, सर, थैंक यू सो कभी भी। मच, थैंक यू तो सो मच, डेफिनेटली आई विल विद यू। और ये सिस्टम यस में सर। आपको मेरी टीम जैसे टीम, मेरे लीडर जैसे लीडर, और अपनी टीम जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन टीम कहलाएगी, और दुनिया में सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन लाएगी यही टीम लाएगी। यस ये सर, दावे के साथ कहता हूँ। और जो भी ट्रिपल एम सिस्टम, ट्रिपल एम बीएससी सिस्टम जो है दुनिया भर में, वही लाएगी। और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, और बहुत बढ़िया दुनिया भी एक्सेप्ट करेगी। और कुछ और हर एक कंट्री सोचेगी यार इस रिवॉल्यूशन को हम भी अपने देश में आजमाए। तो इतना बड़ा सिस्टम है, लोगों को समझना थोड़ा देर लगेगा, लेकिन डेफिनेटली समझेंगे सभी। थैंक यू वेरी मच टू गिव मी टाइम टू spare my share my this experience. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ट्रिपल एम बीएससी एंटरप्रेन्योर जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। दोस्तों, ये जो आज हमारा फैमिली है इतना बड़ा और इतना बेहतरीन, इतना विशालकाय बन चुका है कि क्या बताए आपको। दोस्तों, आज आपको बताने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि विश्व में हमारी जो जूम मीटिंग, जो प्रोग्राम जा रहे सोशल नेटवर्किंग में नंबर 1 पे, इतना काउंट हमारे वहां पर 500 से 1000 लोग आते हैं, दिन में 4-4 5-5 बार आते हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड के लोग तहलका मच चुका है कि ट्रिपल एम बीएससी इतने जोरों से पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और ये सब कुछ आपके वजह से हुआ है। आप सारे माउरुडियन कम्युनिटी जो रात दिन एक कर कर काम कर रहे हैं, कई लोगों के सपने पूरे हुए हैं, कई लोगों के जीवन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। जो एक आम आदमी का सपना रहता है, जो भूख रहती है, कामयाबी की भूख, काम करने की भूख, औरों को मदद करने की भूख, खुद के और औरों के जीवन में बदलाव लाने की भूख, ये सारी भूख यहाँ पे जो है पूरी हो रही है। तो मैं सभी विद्यार्थीगण से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके मन में, शरीर में जितनी शक्ति है प्रमोशन करने की, उतनी कीजिए ट्रिपल एम बीएससी का। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। और दूसरा क्या करना है, बाहर जाकर, कहते हैं ना, बाहर जाकर कोरोना को इनवाइट करने से अच्छा है घर में बैठ के ट्रिपल एम बीएससी की अपॉर्चुनिटी के लोगों के लिए इनवाइट कीजिए।
तो ये इसका बेनिफिट लीजिए। आप सभी लोगों को बस यही बताएंगे कि आपके सारे सपने पूरे कीजिए। हमारे 4 क्लासेस रहते हैं, सुबह 10 बजे हिंदी में रहता है, 12 बजे हिंदी में रहता है, 5 बजे वापस हिंदी में रहता है प्रेजेंटेशन, और 8 बजे हमारा ट्रेनिंग रहता है। ये सभी क्लासेस का बेनिफिट लीजिए, खुद के और औरों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला जाइए, और खुद की वैल्यू बढ़ाइए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, खुद का ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि आपका लर्निंग बढ़ेगा तो आपका अर्निंग बढ़ेगा। सिंपल नेचर का जो रूल है। और आप सही में बहुत भाग्यशाली हो। कुछ तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, या तो आपके पूर्वज माता पिताजी का भी कर्म बहुत अच्छा है, इसलिए इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी में आए हैं। नहीं तो भूले भटके तो बहुत है, यानी डायरेक्शनलेस मिसाइल्स बहुत कुछ चलता रहता है। चलिए सही ट्रैक पे है, जिनको सही विजन है, सही मिशन है, सही इंटेंशन है। तो दोस्तों, ये सर्गी मौर्य जी को जो विजन है, जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। हम सभी माओरिडियन, ओरिजिनल माओरिडियन ग्रुप की तरफ से मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार वापिस आने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए, इस ज्ञान का बेनिफिट लेकर कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, भरभराटी, ऐश्वर्य, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, आपके सभी सपने पूरे हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आज के मैं मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम कल सुबह 10 बजे की मीटिंग में। जो भी नए लोग हैं उनको जुड़ने के लिए आपको, जिन्होंने जूम का लिंक दिया है, उनके साथ में आपको जुड़ना है। आपकी जो भी ट्रेनिंग मैनेजर जूम टीम के साथ जुड़िए। हमारे यहाँ पे सभी सभी ओरिजिनल माओरिडियन ग्रुप आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। आप उनके साथ जुड़िए, खुद के और औरों के जीवन में बदलाव लाइए। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू लॉर्ड। लॉन्ग लिव एमएमएमपीएसटी कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। आपके लीडर और मैनेजर से अगला लिंक लीजिए। आपके जो भी लीडर और मैनेजर है उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, और पिछले ओरिजिनल माओरिडियन ग्रुप के तो इमीडिएटली आ जाता है, उनसे भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है। गॉड ब्लेस यू। लॉन्ग लिव एमएमएमपीएसटी कम्युनिटी around the world. Thank you so much. God bless.